सेशन है बेसिकली टास्क अचीवमेंट पे फोकस्ड है। इसका जो सारी डिस्कशंस है वो हमारी टास्क अचीवमेंट पे होगी हमारी। और हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो साथ साथ आप मुझसे पूछ सकते हैं। पहले मैं, ये हमारा जो सामने आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये टास्क अचीवमेंट का बैंड 9 का पैरामीटर है बेसिकली। मींस नो बैंड देने के लिए बेसिकली वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, आप क्या क्या टास्क अचीवमेंट में करें कि आपको नो बैंड मिले। और सच बताऊं तो टास्क अचीवमेंट एक ऐसा पैरामीटर है जो आपके स्कोर को बहुत नीचे भी ला सकता है, बहुत ऊपर भी लेके जा सकता है। मतलब इसके बिना आप 7 या 7 से ज्यादा आपको स्कोर लेना मुश्किल है। बहुत बहुत ही मतलब स्ट्रोंग आपको बाकी पैरामीटर्स में होना पड़ेगा अगर आपका टास्क अचीवमेंट वीक है तो। पर अच्छी बात यह है कि टास्क अचीवमेंट को में अच्छा बैंड लेने के लिए आपको थोड़ी सी टिप्स पता हो तो आप वो कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों से पूछूंगा कि एक एक उसका पॉइंट का मतलब क्या है। अब जैसे इसमें इन्होंने पहला बुलेट पॉइंट दिया है, फुली एड्रेसेस ऑल पार्ट्स ऑफ द टास्क। तो आप क्या समझते हैं इस बात से? कोई भी बोल सकते हैं, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। सर मीन्स जो भी क्वेश्चन दिया गया हो उसके जितने भी रिलेटेड पॉइंट्स है, लाइक हम्म। कॉलेज और यूनिवर्सिटी एजुकेशन में मेल और फीमेल जेंडर को इक्वल एडमिशन मिलना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन है। तो हम्म। उसके मेल फीमेल कॉलेज हम्म। यूनिवर्सिटी हम्म। वो सब पहलुओं को हम अपने ऐसे में इंक्लूड कर दे। बहुत इंपॉर्टेंट, हाँ। बस यही बात है कि एक बात तो यही है कि जो जो उसने पॉइंट्स वहां पे बात मेंशन की हैं, अगर उसने कॉलेज और यूनिवर्सिटी की बात करी, कई बार क्या होता है उसने टीनेजर के ऊपर बात करी है, और उसमें आप हम चिल्ड्रन के बारे में बोल रहे हैं या हम पीपल के बारे में बोल रहे हैं, हम टीनेजर के बारे में बोल ही नहीं रहे। ये एक जो एग्जाम्पल हमने दिया है वो हमारा वो एक पूरी पॉपुलेशन के ऊपर बेस्ड है, ना कि वो टीनेजर के ऊपर बेस्ड, जबकि क्वेश्चन जो था वो टीनेजर के ऊपर बेस्ड था। तो ये भी मतलब ये नहीं है कि आप अगर पूरी पॉपुलेशन में तो टीनेजर भी आते हैं, लेकिन हमें देखना है कि क्वेश्चन तो टीनेजर के ऊपर है स्पेसिफिकली। हम पूरी पॉपुलेशन की तो बात नहीं कर सकते, हम ओल्ड एज की बात नहीं कर सकते, हम अडल्ट की चिल्ड्रन की बात नहीं कर सकते। तो जो उसने स्पेसिफिकली पॉइंट पूछा है, अगर उसने मैरिड वुमेन की बात की है तो हम अनमैरिड वुमेन के एग्जाम्पल नहीं दे सकते। तो ये आपने बहुत ही वैलिड पॉइंट डिस्कस किया कि जो उसने पूछा है, जिस चीज के ऊपर उसकी बात है, उसी के ऊपर आप आंसर दें, उसको जरूर हर जगह टारगेट रखें। जैसे कि कल एक स्टूडेंट ने मुझे एक अपना ऐसे भेजा, उसने क्वेश्चन था कि यंग पीपल जो ओवर पॉपुलेशन है उसका, सॉरी, जो सिटीज में यंग पीपल आजकल क्या क्या फेस कर रहे हैं चैलेंजेस। तो उसने बोला जी पॉपुलेशन का है, पोल्यूशन है। अब क्या आपको लगता है कि जो यंग पॉपुलेशन है, जो यंग जनरेशन है, उनके जो आज के सिटीज में जो इश्यूज हैं वो पोल्यूशन और पॉपुलेशन है? डायरेक्टली हो सकता है, ये तो सभी के हैं। पोल्यूशन पोल्यूशन कोई यंग जनरेशन से रिलेटेड थोड़ी है स्पेसिफिकली, वो तो किसी का भी हो सकता है ना। वो तो पॉपुलेशन भी किसी का हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप स्पेसिफिकली उस चीज को एड्रेस करें जो चीज आपसे पूछी है। ठीक है, कोई और कुछ बताना है इसमें? फुली एड्रेसेस, तो ये मीनिंग है इस बात का, फुली एड्रेस, कि आप। और दूसरा कई बार क्या होता है क्वेश्चन के, जैसे कि इस क्वेश्चन की बात करते हैं, द नंबर ऑफ पीपल हु आर एट रिस्क ऑफ सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स ड्यू टू बीइंग ओवरवेट इज इंक्रीजिंग। अब इसमें सीरियस हेल्थ इश्यूज की बात है, ओवरवेट होने की वजह से बात है। ठीक है, इसका कंटेक्स्ट ये दिया उन्होंने। अब ओवरवेट होने के रीजन क्या है, इसने पूछा व्हाट आर द रीजन ऑफ द ग्रोथ इन ओवरवेट पीपल इन सोसाइटी। ज्यादा लोग क्यों बढ़ रहे हैं, ओवरवेट क्यों हो रहा है, और कैसे ये प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़े मेन मेन से पॉइंट मैंने हाईलाइट करे हैं। बेसिकली उसने क्वेश्चन ये पूछा है कि व्हाट इज द रीजन ऑफ ग्रोथ इन ओवरवेट पीपल इन सोसाइटी, कि ये क्यों बढ़ रहे हैं लोग। ठीक है, आप अगर इसमें हार्ट प्रॉब्लम्स की बात कर दें या ग्रो, उसने पूछा तो रीजन है ना, रीजन ओवरवेट प्रॉब्लम का रीजन क्या है। अब आप बोल दे कि हार्ट हार्ट प्रॉब्लम इस वजह से हो रही है या शुगर इस वजह से हो रही है, आपको लगेगा कि वो तो ओवरवेट से डायरेक्टली रिलेटेड है। ठीक है, तो अगर वो
ओवरवेट, जो ग्रोथ इन ओवरवेट है वो डायरेक्टली अगर शुगर से होता है फिर तो आप डिस्कस करो उसको। पर अगर वो आप शुगर का ही कारण बता रहे हो कि शुगर इसलिए होती है, हार्ट प्रॉब्लम्स इसलिए होती हैं, तो आप तो टॉपिक से भटक रहे हो ना, आप टॉपिक से डेविएट होगे बेसिकली। कहने का मेरा मतलब ये है। इसी तरीके से हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सोल्व। अब कोशिश ये करें, जो आपने प्रॉब्लम यहाँ पे दी है, मानो आपने लैक ऑफ एक्सरसाइज दिया या बिजी शेड्यूल दिया, ठीक है, उन्हीं की थोड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताओ। क्योंकि आप प्रॉब्लम कुछ और दे रहे हो, सोल्यूशन किसी और चीज का बता रहे हो। आप बता रहे हो जी एक्सरसाइज नहीं कर रहे लोग इसलिए वो ओबीस हो रहे हैं, ओवरवेट हो रहे हैं। और फिर आप बोल रहे हो कि जी उनको डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए अगर कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम आती है, तो कोई हार्ट प्रॉब्लम होती है, तो थोड़ा सा इरेलीवेंट हो जाता है। तो कोशिश करें कि आप जो आपने प्रॉब्लम दी उसी का सोल्यूशन बताएं। ठीक है, तो इस चीज का पूरा ध्यान रखना थ्रू आउट दी एसे, कि आप उसी चीज पे फोकस रखें जो चीज उसके क्वेश्चन में पूछी है, उससे उससे इधर उधर ना जाए। ठीक है। अ, एक क्वेश्चन पूछना था यहाँ पे। हाँ जी। पीपल बोले तो हम किसका भी यूज कर सकते हैं, और सीनियर सिटीजन और कौन से भी पीपल, पीपल बोले तो कोई किसी के बारे में बात कर सकते हैं? देखिए, जब आप पीपल की बात कर रहे हैं ना, तो वो तो उसमें तो सभी लोग, हर कोई पीपल है, बच्चे भी पीपल हैं, बड़े भी पीपल हैं, ठीक है, और कुछ भी है। वो तब तो आपने कोई स्पेसिफिक एग्जांपल देना है कि जी जो आजकल जो लोग हैं वो काम काम कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे लोग बिजी शेड्यूल की वजह से उनको टाइम नहीं मिल रहा। ठीक है। अब आप बोल सकते हैं जी एक आईटी कंपनी में सर्वे हुआ था जिसमें पता चला कि उसके जो एम्प्लॉयज हैं वो 24 घंटे में से 16 घंटे काम करते हैं, इसलिए एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिलता और इसलिए उनको ओबेसिटी की प्रॉब्लम डेवलप होगी। ठीक है। ये तो हो गया, आपने स्पेसिफिक एग्जाम्पल दे दिया एक जनरल क्वेश्चन का। हम्म। जनरल क्वेश्चन का एक आपने स्पेसिफिक एग्जाम्पल दे दिया, लेकिन आप स्पेसिफिक क्वेश्चन का जनरल एग्जाम्पल नहीं दे सकते। उसने पूछा कि टीनेजर में ओबिसिटी क्यों बढ़ रही है, तो अब फिर ये आप ये नहीं बोल सकते कि ओल्ड एज में या एम्प्लॉयज को टाइम नहीं मिलता। आपको टीनेजर की बात बतानी पड़ेगी, ना कि जो लोग वर्किंग पीपल है। तो जो आपने यहाँ पे पीपल की बात करी, पीपल में सब हर कोई आता है, पीपल में हर कोई आता है। इस केस में आप क्या कर सकते हो, कोई भी जनरल रीजन बता सकते हो कि क्यों क्यों ऐसा होता है, क्यों लोग ओबेस, अगर हम एग्जाम्पल के कंटेक्स्ट में बात करें कि क्यों लोग ओबीस होते हैं, क्या रीजन है उनके, फिर एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल दे सकते हो। देखो जी इस फील्ड में बहुत लोग बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं और इसलिए उनको टाइम नहीं मिलता और वो उनमें ओबेसिटी होगी। तो ऐसा तो आप कर सकते हैं, जनरल क्वेश्चन का स्पेसिफिक आंसर दे सकते हैं जनरल क्वेश्चन का, लेकिन स्पेसिफिक क्वेश्चन का जनरल आंसर नहीं दे सकते। फिर यहाँ उसमें हम दो हाँ एग्जांपल, हाँ एक एडल्ट का और एक किड्स का, दोनों का एग्जांपल दे सकते हैं एक? हाँ, किड्स का भी दे सकते हैं, पर थोड़ा सा किड्स को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि पीपल जब होता है ना, थोड़ा सा किड्स डेफिनेटली पीपल हैं, पर आप थोड़ा सा, अगर अच्छी बात यही रहेगी कि आप उसको सर हम मेन एंड वुमेन इंक्लूड कर सकते हैं ना? हाँ, ये कोई वीडियो अपनी वो कर लेते हैं, स्टॉप वीडियो। हाँ, तो हाँ जी, आपने कुछ क्वेश्चन पूछा, मैन एंड वुमेन। हाँ, मैन एंड वुमेन की बात कर लें आप। जनरली तो आप मैन एंड वुमेन की बात कर सकते हैं, क्योंकि वो भी पीपल है। स्पेसिफिक, बहुत स्पेसिफिक होने की जरूरत नहीं है, मतलब बच्चे और बूढ़े लोगों की आप चाहे बात ना करें उसमें, मैन एंड वुमेन की बात कर लें, वर्किंग लोगों की बात कर लें उसमें आप, और अगर बात करें तो किसी विलेज में, पर्टिकुलर सिटी में जो लोग रहते हैं उनकी बात कर लें। ठीक है, तो थोड़ा सा उससे रिलेटेड ही रखें, मतलब स्पेसिफिक, जनरल क्वेश्चन में इतना स्पेसिफिक ना जाए कि आप बुजुर्गों की बात कर रहे हैं या बच्चों की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा ऑड हो जाता है। मतलब हालांकि गलत नहीं होएगा, पर थोड़ा सा ऑड हो जाएगा, क्योंकि अगर वो पीपल की बात पूछ रहे हैं तो कोशिश करें कि आप, मतलब जो स्पेसिफिकली बच्चों पे, स्पेसिफिकली टीनेजर्स पे या स्पेसिफिकली बुजुर्गों पे ना जाएं। आप थोड़ा सा मैन वुमेन पे रहें, आप थोड़ा सा वर्किंग लोगों पे रहें, है ना। हाँ जी। आपको इसमें कुछ लॉजिक लग रहा है कि हमें, अगर वो पीपल पूछते हैं तो क्यों हमें बच्चों का एग्जाम्पल स्पेसिफिकली नहीं देना चाहिए या बुजुर्गों का नहीं देना चाहिए? उसका रीजन यही है कि आप जब आपके पास नॉर्मल जनरल पॉपुलेशन के एग्जाम्पल है तो स्पेसिफिक क्यों होना। ठीक है,
स्पेसिफिक इन द एज ग्रुप। वैसे स्पेसिफिक हो सकते हैं आप बोल सकते हैं जो आजकल सिटी में लोग रह रहे हैं जी, वो जी उनके पास टाइम ही नहीं है, बहुत बिजी है, या जो एक आईटी फील्ड में है वो बहुत ज्यादा कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, इसलिए वो उनके पास टाइम नहीं है। क्योंकि एग्जाम्पल तो आपके स्पेसिफिक ही होंगे ना, आप सारी एक एग्जाम्पल सारी पॉपुलेशन पे तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे कि एक एग्जाम्पल है तो कि हर कोई काम में बिजी है, या हर किसी के पास टाइम नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना। आपको स्पेसिफिक तो होना पड़ेगा। जनरल क्वेश्चन का आप स्पेसिफिक एग्जाम्पल, स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, पर जब वो आपको स्पेसिफिकली पूछता है कि बच्चों में ओवरवेट क्यों हो रहा है, फिर आपको बच्चों का ही एग्जाम्पल देना पड़ेगा। तो ये आप लोगों को क्लियर है कि फुली एड्रेसेस ऑल पार्ट्स ऑफ द टास्क। आप लोग मेरे साथ मुझे रिप्लाई करते रहें ताकि मुझे जी पता चले। यस सर, हाँ, यस तो सर। फुली एड्रेस ऑल द पार्ट्स ऑफ द टास्क का मतलब है, अगर मैं इसको समराइज करूं, सारे मेन एस्पेक्ट्स जो शुरू में ही एक मेंबर ने बोला था कि जी जो जो उसने यूनिवर्सिटी कॉलेज की बात करी है वो उसकी बात करें, उसने टीनेजर्स की बात करी, टीनेजर की बात करें, कहीं और ना जाएं, दूर ना हटें उस टॉपिक से। और दूसरा, आपके एग्जाम्पल, आपकी एक्सप्लेनेशन उसी से संबंधित हो, उससे रिलेटेड हो। ठीक है, तो अगला है प्रेजेंट ए फुली डेवलप्ड पोजीशंस इन द आंसर टू द क्वेश्चन। फुली डेवलप्ड पोजीशन, ठीक है, जो फुली डेवलप्ड पोजीशन का मतलब है कि आपकी क्लियर पोजीशन होनी चाहिए। आपने अगर उसने कंट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए आपके आइडियाज में। अगर आप शुरू में बोलते हैं जी मेरे हिसाब से कोई, हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, more and more people are opting for ready-made food instead of freshly cooked food. Does this development has more advantage over disadvantage? अब अगर आप शुरू में ये बोल दें हाँ जी जो लोग रेडीमेड फूड खा रहे हैं उनके डिसएडवांटेज हैं ज्यादा और एडवांटेज हैं कम, तो उस केस में अगर आपने ये बोला तो थ्रू आउट यही पोजीशन आपकी रहनी चाहिए। ये ना हो लास्ट में जाके आप कुछ ओपोजिट बोल दें। ठीक है, तो जो भी आप ओपिनियन देते हैं वो ओपिनियन आपको थ्रू आउट दी पैसेज वो आपका झलकना चाहिए, थ्रू आउट दी पैसेज वो आपको सपोर्ट करना है। मतलब ये आप लोगों को क्लियर है कि जो भी आप शुरू में, जब इंट्रोडक्शन का बेसिकली क्या होता है, जब आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो उसमें अगर वो ओपिनियन आपका पूछता है तो आपको ओपिनियन देना होता है वहां पे इंट्रोडक्शन में, है ना। तो वो जो भी आप ओपिनियन दे वो आप उसके सपोर्ट में हैं, वो आपके उसके अगेंस्ट हैं, या वो आप उसके पार्शली एग्री करते हैं उससे, तो जो भी आप अपना ओपिनियन शुरू में दे देते हैं, आपका जो पूरा ऐसे का स्ट्रक्चर है वो उसी हिसाब से हो, उसी हिसाब से ही आप अपना सारा पैराग्राफ लिखेंगे, जिसको बोलते हैं फुली डेवलप्ड पोजीशन। ठीक है, क्लियर पोजीशन जो आपकी है। इन आंसर टू द क्वेश्चंस विद रेलिवेंट। अब रेलिवेंट आइडिया आपको पता होता है कि जब भी आपने कोई आंसर लिखना है तो आपको कुछ आइडिया डेवलप करने पड़ते हैं, कुछ आइडिया सोचने पड़ते हैं, है ना। तो आपको क्या लगता है हम कैसे पता कर सकते हैं कि मेरा आइडिया रेलिवेंट है या इररेलिवेंट है? सर अगर हम उसे एक्सप्लेन कर पाएंगे और उसके एग्जांपल्स होंगे तो वो रेलिवेंट आइडिया ना। बिल्कुल। ये एक एस्पेक्ट है उसका कि हम उसको एक्सप्लेन भी कर पाए और उसका एग्जाम्पल भी दे पाए, ये उसका एक एस्पेक्ट है, रेलिवेंट आइडिया है या नहीं। अब मैंने जैसे आपको एग्जाम्पल दिया था एक, कि उस बच्चे ने लिख दिया कि जी टीनेजर में आजकल उसमें यंग पॉपुलेशन के सिटीज में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, अब आपका आइडिया आपने बोल दिया जी पॉपुलेशन एक प्रॉब्लम है उनकी, ठीक है, और दूसरा आइडिया है पोल्यूशन एक प्रॉब्लम है। ठीक है, अब पोल्यूशन को आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो, आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो, पर डेफिनेटली वो थोड़ा ओड लगेगा। मतलब यंग जनरेशन के मामले में पोल्यूशन उनका एक मेजर इशू है, मेजर प्रॉब्लम है, ये थोड़ा आपको सर लगता विच नहीं? मींस रिलेटेड टू स्पेसिफिक। हाँ, जो आपका क्वेश्चन है ना वो स्पेसिफिकली आंसर दे उस चीज का, जो आपका क्वेश्चन है उसका स्पेसिफिकली वो आंसर दे दे, है ना। अदरवाइज वो अगर उसका एग्जाम्पल उसका वो जो आइडिया उसका आंसर नहीं दे पा रहा है वो, तो वो रेलिवेंट नहीं है। हम इररेलेवेंट। वो इरेलीवेंट हम आगे डिस्कस करेंगे। हम मेरे पास दो ऐसे हैं, दो या तीन हैं हमारे पास, जिसमें हम ये देख सकते हैं कि जो जो इस
इंडिविजुअल ने, स्टूडेंट ने आंसर दिया है या आइडिया इंट्रोड्यूस किया, वो इस क्वेश्चन के हिसाब से रेलिवेंट है या नहीं। ठीक है, तो रेलिवेंसी के 2 पैरामीटर्स हैं। एक तो वो उसका स्पेसिफिकली आंसर दे, दूसरा आप उसको एक्सप्लेन कर पाओ, उसका एग्जाम्पल दे पाओ। ठीक है, जी। फिर बात आती है फुली एक्सटेंडेड। फुली एक्सटेंडेड का मतलब है कि आपको एक क्वेश्चन पूछा उसने, मान लो जी, व्हाट इज द रीजन फॉर द ओवर ग्रोथ इन ओवरवेट पीपल, क्या कारण है इसका। ठीक है, आप एक रीजन दे सकते हो, 2 भी दे सकते हो। ठीक है, पर आप क्या कर रहे हो, आप 4 या 5 रीजन दे रहे हो उसमें। आप बोल रहे हो जी एक्सरसाइज नहीं करते लोग, फिर आप बोल रहे हो मोर ओवर दे उनका खान पान ठीक नहीं है, फिर जी एडिशनली वो अपना आजकल फास्ट फूड ज्यादा खा रहे हैं, मतलब फास्ट फूड भी खा रहे हैं, और वो जो फास्ट फूड खा रहे हैं उसमें भी वो बहुत ज्यादा ऑयली चीजें खा रहे हैं। ठीक है, फिर दूसरा स्ट्रेस भी लेते हैं, स्ट्रेस की वजह से भी उनको मोटापा होता है। तो आप इतने सारे आइडिया दे रहे हैं, सोचने वाले को लगेगा यार मैं तो 4-5 आइडिया उसमें लिख दिए, मैंने अच्छे से बता दिए क्या क्या 5 रीजन बता दिए मैंने कि क्यों होता है कोई ओबीस, क्यों होता है कोई। तो आपको लगता है ये ठीक हुआ? नो। क्यों? सर इट्स बेटर कि हम अगर 2 रीजंस लेंगे और उसको वो रेलिवेंट है पूरे, या हमने स्पेसिफिक से भी उठाया उसको और साथ में उसको एक्सप्लेन भी प्रॉपर कर रहे हैं, आई थिंक वो बेटर ऑप्शन होगी कि हम 2 रीजंस को एक्सप्लेन करेंगे 2 बॉडी पैराग्राफ में। हाँ, तो यही है बेसिकली। आप जो इन्होंने बोला ये है कि आपके जो रेलिवेंट आइडिया फुली एक्सटेंडेड होने चाहिए, वो आप उनको एक्सप्लेन करो। ठीक है, एक्सटेंशन का मतलब इलेबोरेशन। ठीक है, आप फुली कंप्लीटली आपने एक आइडिया दिया, वो आपने फिर उसको फुली एक्सटेंड भी किया, उसको आपने उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो ये है इसका मतलब। एंड वेल सपोर्टेड आइडियाज का मतलब, वेल सपोर्ट का क्या मतलब है? सर सपोर्टेड आइडिया मीन्स कि लास्ट में हमारा उससे रिलेटेड क्या ओपिनियन है? नहीं, सपोर्ट का मतलब है आप एग्जाम्पल से उसको सपोर्ट एग्जाम्पल। करें। हाँ हाँ, चलो। एग्जाम्पल, हाँ जी, हाँ, इलस्ट्रेशन, राइट। बेसिकली इलस्ट्रेशन कह लो या एग्जाम्पल कह लो, आप रियल लाइफ का कोई रियल लाइफ सिनेरियो बता रहे हैं आप उसको। वेल सपोर्टेड कहते हैं ना कि गिव एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर पर्सनल एक्सपीरियंस। ठीक है, कई बार स्पेसिफिकली लिख देते हैं वो कि अपना आप अपना गिव रेलिवेंट एग्जाम्पल्स, बहुत बार लिखा होता है क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे उसने क्या क्या बात बोली है, सारे टॉपिक कवर करो जी, जो भी क्वेश्चन है पूछा सारा टॉपिक कवर कर लो। उसके बाद अपना आइडिया दो, रेलिवेंट हो। ठीक है, उसको एक्सटेंड करो और उसको एग्जाम्पल से सपोर्ट करो। ठीक है, 4 बातें इसने बोली है। सारे टॉपिक कवर हो, रेलिवेंट आइडिया हो, वो अच्छे से आप एक्सप्लेन करो उनको, और सही से एग्जाम्पल दो उनके। ठीक है, तो ये इसका सारा क्रक्स है टास्क अचीवमेंट का। अब हम देखते हैं कि इस जो इवैल्यूएशन में वो ऐसा हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है, ये किसी मेंबर का कोई शायद पेन या कुछ चला हुआ है, वो अगर उसको सर ये अंडू कर बाय देंगे तो मिस्टेक मेरी साइड से हो गया सर। हाँ, वो आप अंडू कर दें इसको तो ये चला जाएगा शायद Sure. आपकी स्क्रीन से, है ना? हाँ, थैंक यू। आप प्लीज थोड़ा स्क्रीन को, जिनके टच स्क्रीन है कुछ भी है वो आप टच ना करें, क्योंकि स्क्रीन पे आ जाता है वो। चलिए, क्वेश्चन को समझ लेते हैं पहले। द नंबर ऑफ पीपल हु आर एट रिस्क ऑफ सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स ड्यू टू बीइंग ओवरवेट इज इंक्रीजिंग। उसने ये तो एक क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे, मतलब एक बेसिक उसने एक अपनी एक्सप्लेनेशन दी है यहाँ पे कि जी सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम ओवरवेट की वजह से बढ़ रही है आजकल। फिर उसने इंस्ट्रक्शन क्या दी, उसने हमें काम क्या दिया, उसने काम हमें 2 काम दिए उसने। एक उसने हमें बोला ये 2 हमारे काम है, उसने बोला कि 2 काम करो आप तो मुझे बताओ कि ओवरवेट पीपल होने लोग ओवरवेट क्यों हो रहे हैं, उसके कारण बता दो, और उसको कैसे सोल्व कर सकते हैं ये बता दो, है ना? ये 2 ही बात पूछी है। सर कॉजेज एंड सॉल्यूशन हो गया। हाँ, कॉजेज एंड सॉल्यूशन बेसिकली इसने पूछे किस चीज के?
ओबेसिटी के, ओबेसिटी, है ना, ओबेसिटी कह लो, ओवरवेट कह लो, कुछ भी आप कह सकते हो उसका, वो तो सिनोनिम है। ठीक है, चलिए अब इंट्रोडक्शन का आप सभी को पता होगा कि क्या क्या, मैं बार बार उस चीज को डिस्कस करता हूँ कि इंट्रोडक्शन का फॉर्मेट बहुत ही सिंपल सा है, कोई बहुत लंबा चौड़ा फॉर्मेट नहीं है। आपने सिर्फ अगर बैकग्राउंड स्टेटमेंट देनी है तो दे दो, ठीक है, नहीं देनी तो मत दो, फिर आप अपना पैराफ्रेज कर दो और फिर एक थीसिस दे दो, मतलब अपना ओपिनियन पूछा ओपिनियन दे दो। नहीं तो आप इस ऐसे में क्या करने वाले वो बता दो, वो तो बताना पड़ेगा आपको कि आप क्या, ताकि एक एग्जामिनर को आइडिया आ जाए कि आप क्या बताना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, आपका क्या, वो क्या एक्सपेक्ट करे वो आपसे आगे ऐसे में, है ना। चलिए, in this era of modernization people tend to live a sedentary lifestyle without knowing its consequences। चलो कोई बात नहीं, इसने बैकग्राउंड स्टेटमेंट दे दी, ठीक है। it is an increasing issue that numerous people at critical health issue due to obesity। तो ये कुछ आपको लग रहा है कि ये जो क्वेश्चन ठीक से पैराफ्रेज हुआ है? हालांकि उसने इसको, इस क्वेश्चन को ही अपने अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करी है, पर थोड़ा वो सेंटेंस ठीक से नहीं फ्रेम हो पाया। और फिर अभी आप इसके, आपका स्क्रीन पे वो आ गया, आप हटा दें इसको प्लीज। तो अब आता है, दिस ऐसे विल एल्यूसिडेट द रीजंस एज वेल एज इफेक्टिव सॉल्यूशन टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो ये ठीक है, उसने मतलब एक थीसिस बता दिया कि ये जी रीजंस बोलेगा और रिजॉल्व और सॉल्यूशंस टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, आप लोगों को ठीक लग रहा है ये, मतलब आपका अपना इवैल्यूएशन क्या कहता है? सर सेकंड लाइन मतलब थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। हाँ, तो सेकंड लाइन थोड़ा ठीक नहीं है, बाकी वो उसने ठीक से फ्रेम नहीं करा, ठीक से उसने पैराफ्रेज, और जो पैराफ्रेज मेरी, मैं हमेशा बोलता हूँ पैराफ्रेजिंग में ना तो आप ज्यादा लिखें ना कम लिखें, सिर्फ जितना पूछा है, जितना क्वेश्चन का पार्ट है वही उसको ही एक्सप्लेन करें। मतलब जो ये ग्रीन में हाईलाइटेड है, आप सिर्फ जो भी मेन क्वेश्चन है, ये तो इंस्ट्रक्शन है, वो बोलेगा आप डू यू एग्री डिसएग्री, उसको तो आपने थीसिस में एड्रेस करना है। लेकिन जो पैराफ्रेज में करना है वो है मेनली जो उसने क्वेश्चन उसने इंट्रोड्यूस किया, जो टॉपिक उसने इंट्रोड्यूस किया उसको पैराफ्रेज करना है आपने। बहुत लोग अपना कुछ आइडिया देने लग जाते हैं, कुछ और बात करने, वो नहीं। उसने अगर पूछा है कि द नंबर ऑफ पीपल हु आर एट रिस्क ऑफ सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स ड्यू टू बीइंग ओवरवेट इज इंक्रीजिंग, सिर्फ इसी बात को आपने अपने वर्ड्स में लिखना है, और कुछ ना इससे ज्यादा लिखना है ना कम लिखना है। ये तो आपका काम आसान करता है, बल्कि जब आपको पता है कि एक बात लिखी है आपके सामने, एक सेंटेंस लिखी है, उसी सेंटेंस को आपने अपने वर्ड्स में रिफ्रेज करना है, पैराफ्रेज करना है, तो बस इतना ही काम है आपका, है ना। इससे ज्यादा नहीं आप लोगों ने करना है। और उसके बाद जो फोकस है आपका, वो फिर आपकी थीसिस पे आ जाएगा। ठीक है, थीसिस में आप जनरल थीसिस देना चाहते हैं जी, मैं तो जी प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा और सोल्यूशन डिस्कस करूंगा, ठीक है, रीजन और सोल्यूशन। या फिर आप बोल सकते हो जी जो इसके ओबेसिटी के दो रीजन है बेसिकली, लेस एक्सरसाइज एंड बिजी शेड्यूल, एंड आई विल डिस्कस द सॉल्यूशंस टू दीज प्रॉब्लम्स। वो भी आप अपने आइडिया इंट्रोड्यूस करने हैं थीसिस में कर दीजिए, नहीं करने हैं तो कोई बात नहीं। बैंड 8-9 में आप जनरल स्टेटमेंट, जनरल थीसिस भी लिख सकते हैं, मतलब ऐसा भी लिख सकते हैं जो ये इन्होंने लिखा हुआ है, ये आप लिख सकते हैं, कोई चैलेंज नहीं है इसमें। ठीक है, अब है आपको इनका वो पता है, जो बीपी है आपका, उसका फॉर्मेट क्या होता है? टॉपिक सेंटेंस आप कह सकते हैं, टॉपिक सेंटेंस। बेसिकली टॉपिक सेंटेंस का मतलब है कि आप जब जैसे अपना जब शुरू करोगे अपना बॉडी पैराग्राफ, आपने इंट्रोडक्शन दे दी, आपने पैराफ्रेज कर दिया, आपने बता दिया आप क्या करने वाले हो, उसके बाद अब आप मेन काम करोगे, ठीक है, बॉडी पैराग्राफ लिखोगे। उसमें बॉडी पैराग्राफ की आपकी पहली लाइन जो है कि आपका मेन आइडिया क्या है, वो आपको इंट्रोड्यूस करना है वहां पे। टॉपिक सेंटेंस, फिर एक्सप्लेनेशन, फिर एग्जांपल।
हाँ फिर एग्जाम्पल। बेसिकली ये जो हम तो ये तीनों चीजें है ना, टॉपिक, सेंटेंस, एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल, ये यहीं से उठाए हैं हमने। ठीक है, फुली, ये तो आइडिया है बेसिकली, आइडिया होता है टॉपिक। ठीक है, और फुली एक्सटेंशन का मतलब है एक्सप्लेनेशन, और वेल सपोर्टेड का मतलब है एग्जाम्पल। ठीक है, सब यहीं से उठाया हमने, सब यहां से उठाया। फुली एड्रेस, वो फुली एड्रेस कैसे करोगे, वो पता चलेगा कि आप दोनों पैराग्राफ्स में आप क्या लिख रहे हो, वो उससे पता चलेगा कि आपने फुली एड्रेस किया या नहीं। जो आपका कंटेंट है वो बताएगा कि आपने फुली एड्रेस टास्क को किया या नहीं, ये यहाँ से होगा। लेकिन जब आप उसमें एक सेंट्रल आइडिया दोगे, आप उसको एक्सप्लेन करोगे और उसको एग्जाम्पल से सपोर्ट करोगे, रेलिवेंट सब कुछ, तब ये वाला पार्ट आप एड्रेस कर दोगे। तो दो ही पार्ट है इसमें, एक बॉडी पैराग्राफ से रिलेटेड है और एक है आपका थ्रू आउट, आप उस टॉपिक को एड्रेस कर रहे हो या नहीं। ठीक है, तो इसने बोल दिया जी अनहेल्दी फूड हैबिट। ठीक है, इसने अपना सेंट्रल आइडिया दे दिया, आपने देखा शुरू में ही बोल दिया। यस सर। है ना जी, अनहेल्दी, कोई 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 भी उसको चैलेंज नहीं आया, मतलब जो एग्जाम जो इवेलुएट कर रहा है उसको सीधा सीधा पता चल गया जी, अनहेल्दी फूड हैबिट इसने बोल दिया है। ठीक है, तो अब यही आपने भी करना है, जितना कोशिश करो कि पहली ही लाइन में आप अपने आइडिया को इंट्रोड्यूस कर दो, फिर उसको एक्सप्लेनेशन देनी है। ड्यू टू द एडवांसमेंट ऑफ मॉडर्न सोसाइटी नाउअडेज पीपल आर, जो भी ये इसने, मैंने उसको बोला भी था कि ये वाले वर्ड जो है ना, वो हैवी वर्ड ना यूज करें। कई बार क्या होता है कि हमें लगता तो है कि हमने अच्छे से उसको यूज कर दिया है, पर ये ऐसे ही है जैसे कि आप जिम में गए और आपने पहले ही दिन 200 kg का वेट उठा लिया, आपकी अभी प्रिपरेशन नहीं थी उतने, आपने उसको उठा लिया है, लेकिन जरूरी नहीं है ये आपको अच्छे मार्क्स दिलाएगा। हो सकता है कि आपने इसके, पता नहीं आपने सीखा है या नहीं कि इस वर्ड को पर्टिकुलरली एक कंटेक्स्ट में कैसे यूज करना है। इस चीज का बड़ा ध्यान रखें। कल भी मेरे से बात हो रही थी एक स्टूडेंट की कि जी बहुत लोग फैंसी वर्ड्स यूज करते हैं, फैंसी वर्ड्स ज्यादातर उनके मार्क्स कटवाते हैं, ना कि उनके मार्क्स को एड अप करते हैं। तो ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, ये आप लोग इन ऐसे वर्ड, पहले एक वर्ड, अगर आप कोई नया वर्ड सीखते हैं उसको अच्छे से देखें कि आप उसको प्रॉपरली यूज कर पा रहे हैं नहीं, तभी आप उसको अपने ऐसे में यूज करें। ठीक है, पीपल आर नॉनचैलेंट अबाउट देयर फूड हैबिट्स विच लीड्स टू सेवरल इलनेसेस। ठीक है, अच्छा ये कह रहा है, अब आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखो, आप ये आप देखो एक बार, इसमें प्रॉब्लम बताओ मुझे क्या है। सो ओबेसिटी को इलनेस, मतलब आई थिंक इलनेस इज अ रॉन्ग वर्ड, वहाँ पे ओबेसिटी हाँ, यूज होना चाहिए। तो ये बहुत सारे लोग करते हैं ऐसा कि वो क्वेश्चन से भटक गए हैं यहाँ पे। अभी ये जो है ना, इसको ये ऑफ द टॉपिक बोलते हैं हम। ठीक है, आप लीड्स टू सेवरल इलनेसेस की बात करी है आप इन्होंने, तो अब उसने तो पूछा ही नहीं कि लोग बीमार क्यों हो रहे हैं, उसका तो स्पेसिफिक क्वेश्चन था कि जी व्हाट इज द रीजन फॉर ग्रोथ इन ओवरवेट। ज्यादा लोग, एक मतलब ज्यादा लोग ओवरवेट क्यों हो रहे हैं, उसने बोल दिया जी फूड, अनहेल्दी फूड हैबिट है। लेकिन ये तो बताओ कि जी लोग ठीक से खाना नहीं खाते, विच लीड्स टू ओबेसिटी, है ना। आप समझ रहे हैं इस बात को, सिर्फ एक या दो मेंबर ही बोल रहे हैं, बाकी हर्ष आप हो। यस सर। यस हाँ जी, हाँ जी। तो आप बताओ कि इसमें कुछ प्रॉब्लम लग रही है आपको कि सेवरल इलनेसेस इन्होंने बोला। हाँ, मतलब इसमें डायरेक्ट वो कंक्लूजन पे जा रहे हैं, इंस्टेड ऑफ यहाँ पे लिख सकते थे लीड्स टू वेरियस हेल्थ इश्यूज एंड जो इंक्लूडिंग नॉन, ओबेसिटी, है ना। तो हाँ, बस यही है कि आप जब एग्जामिनर को लगेगा कि आप टू द पॉइंट बात नहीं कर रहे हो, आप किसी और डायरेक्शन में कर रहे हो। देखिए सीवियर इलनेस और ओबेसिटी, ओबेसिटी कोई सीवियर इलनेस नहीं है।
सीरियस इलनेस होती है, कैंसर है, एड्स है, और जितने भी ये लाइफ टेकिंग वो है जिनमें बिल्कुल रिस्क होता है लाइफ का, है ना, हार्ट अटैक है, तो ये सब सीवियर इलनेसेस है। बट ओबेसिटी एक सीरियस इलनेस नहीं है, सीवियर इलनेस नहीं है। तो मेरा पॉइंट यही था कि आप प्लीज, आपको रीजन बताना है ओवरवेट का, उसी को ध्यान में रखें, उसी को एक्सप्लेन करें। यस, और जो आप बोल रहे थे नॉन चैलेंट, लाइक वर्ड यूज करने का, नॉन चैलेंट इस पर्सपेक्टिव में गलत वर्ड है यहाँ पे, उसको यूज नहीं करना चाहिए था ज्यादातर। हाँ जी, हाँ जी, ज्यादातर जो कॉम्प्लेक्स वर्ड होते हैं ना और हम यूज करते हैं वो गलत ही होते हैं, क्योंकि हमें तो हम नॉर्मली तो अपनी लाइफ में उनके यूज करते नहीं ना, हमें पता ही नहीं होता कि उसको कैसे यूज करना है कैसे नहीं। तो हम, क्योंकि हमने सीख लिया, हमने डिक्शनरी में सीखा, हमें किसी ने बताया कि एक डेली एक वर्ड सीखो या हफ्ते में 2 वर्ड नए सीखो, और आपने एक सीख लिया, अब आपने तो उसको यूज करना ही करना है, नहीं तो आपका फायदा क्या हुआ उसको सीखने का, है ना। तो ये बहुत इसलिए करने की जरूरत नहीं है। मैंने कुछ वीडियोस डाली हैं और मैंने आपको जो वर्ड्स उसमें बोले हैं ना, तो मैंने ये भी बताया कि कंटेक्स्ट क्या रहेगा उसको यूज करने का, है ना। उसको कंटेक्स्ट के बिना नहीं सीखना, सिर्फ सिर्फ एक वर्ड और उसका मीनिंग नहीं सीखना, उसका कंटेक्स्ट भी सीखना है, उसकी एक पूरी सेंटेंस में वो कैसे यूज होगा वो भी सीखना है। चलिए, तो अब फर्दर मोर पीपल प्रेफर टू ईट जंक फूड्स बिकॉज इट इज। अच्छा, अब ये बता रहे कि लोग क्यों प्रेफर करते हैं। हाँ, यहाँ पे उसने चलो ये बोल दिया, पीपल प्रेफर टू ईट जंक फूड्स बिकॉज ऑफ इट्स इंस्टेंट अवेलेबिलिटी, बट द सैचुरेटेड फैट कंटेंट इज हाई on these eatables which causes the overweight population in society। चलिए, ये उसने एक थोड़ा ये एक्सप्लेन किया है कि जंक फूड खाते हैं, ठीक है, इंस्टेंट अवेलेबिलिटी के लिए, जबकि उसका रीजन की जरूरत नहीं थी। आप मतलब, हाँ चलो उसने बोल दिया, इसमें कोई ज्यादा चैलेंज नहीं आएगा, ये ठीक है उसका। ये मुझे ठीक लग रही है कि उन्होंने जो बोला, कि उन्होंने साफ साफ बोला लोग इंस्टेंट अवेलेबिलिटी के लिए जंक फूड खाते हैं, पर उसमें जो फैट होती है वो उनको ओवरवेट करती है। ठीक है, ये एक उसने क्वेश्चन का आंसर दिया है। तो यहाँ पे मिस क्या है, क्या चीज मिस है उसमें? एग्जाम्पल। हाँ, एग्जाम्पल यहाँ पे मिस है। तो आपने क्या किया यहाँ पे, एक आइडिया दे दिया और उसको चलो रेलिवेंट भी है, पर उसने आपने वेल सपोर्ट नहीं किया उसको, तो यहाँ पे आप वो मिस कर जाओगे उस चीज को। ठीक है, अब उसने आगे क्या कर रहा है, वो इस एक पैराग्राफ में बड़ा ही कम सीधा वो टू मिटिगेट दिस इशू पे आ गया। देखिए, मतलब सॉल्यूशन पे आ गया, यहां से लग रहा है ना पढ़ने से कि टू मिटिगेट दिस इशू। यस सर, टू है ना, मिटिगेट द इशू तो इसका सॉल्यूशन मतलब पे आ है उसने तो बस गया। रीजंस में सिर्फ इतने, रीजंस में उसने सिर्फ 59 वर्ड्स लिखे हैं। यस सर। ठीक है, बाकी वो अब 1 और 2 पैराग्राफ, ये 2 पैराग्राफ मुझे लगता है वो सारे उसके ऊपर लिख रहा है, सॉल्यूशंस के ऊपर। आप देख रहे हैं? यस सर। तो ये एक प्रॉब्लम है, ये होता है ये जो कवर नहीं कर रहे आप फुली एड्रेस ऑल पार्ट, जो भी फुली नहीं एड्रेस किया आपने, एड्रेस तो किया आपने, रीजंस को एड्रेस किया है यहाँ पे, पर आपने क्या नहीं किया, आपने फुली एड्रेस नहीं किया। तो क्योंकि हाँ, रीजन फॉर द ओवर ग्रोथ इन ओवरवेट पीपल, ये इतना ही इंपॉर्टेंट है जितने कि उसके सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको हाँ जी, एग्जाम्पल अगर देते तो हो जाता। हाँ, कोई क्वेश्चन है मुझे? चलिए ठीक है, तो अब आते हैं, चलो सॉल्यूशन की बात करते हैं। टू मिटिगेट द इशू, द regime ऑफ ऑल द कंट्री शुड अडॉप्ट स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द प्रोडक्शन कंपनी इन ऑर्डर टू मेक द हार्मलेस प्रोडक्ट। अब हार्मलेस प्रोडक्ट कौन सा होता है? यहाँ तो दूध का भी नुकसान है या जो भी, मतलब मैं आइडिया के ऊपर नहीं जाऊंगा, पर थोड़ा सा वो ऐसा कुछ करे कि जो सीधा सीधा बोल दे कि जी प्रोडक्शन कंपनी इन ऑर्डर टू मेक फैट फ्री प्रोडक्ट्स, ऐसा लिखे फिर भी ये है, क्योंकि उसने बोला ना कि आप समझ रहे हैं। हाँ, वर्ड्स का कितना डिफरेंस है। एक हार्मलेस प्रोडक्ट है, हार्मलेस प्रोडक्ट तो कोई है नहीं है, पता नहीं है, पर हम फैट फ्री कुछ थोड़ा सा कर भी सकते हैं, मतलब जो हमारे सीधा उससे लिंक होगा।
आपको लग रहा है कि ये जो आइडिया उसने इंट्रोड्यूस किया था, उसने बोला कि जी गवर्नमेंट को रूल रेगुलेशन बनाने चाहिए कि कंपनीज हार्मलेस प्रोडक्ट बनाए, पर मैं कह रहा हूँ कि आइडिया थोड़ा सा इररेलेवेंट हो गया। हार्मलेस प्रोडक्ट की बजाय आप स्पेसिफिकली बोलो कि कौन से प्रोडक्ट बनाए, मतलब फैट फ्री बनाए या लोगों को बोले कि ग्लूटेन जो फ्री। ग्लूटेन फ्री बोल दें, या ग्लूटेन फ्री हो, या फिर आप बोलें कि जो लोगों को लिमिट करना चाहिए कंपनीज को कि बहुत ज्यादा प्रोड्यूस ना करें, कुछ भी आप उसमें लिखें, ठीक है ना, जो लॉजिकली इसमें उसका जी सोल्यूशन। ऐसा कर सकते हैं लाइक कि जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए कि न्यूट्रिशनल वैल्यू थोड़े लाइक बड़े अक्षरों में लिखे, एंड टोटल उसमें कैलोरीज कितनी है वो इन्फॉर्मेशन, हाँ बिकॉज बिल्कुल। फैट फ्री किसी के लिए अच्छा हो सकता है, किसी के लिए बुरा हो सकता है, तो हाँ यू कैन नॉट डायरेक्टली कि आप रूल ऐसा बनाओ। जैसे अंडरवेट पीपल है, उनको तो वो चाहेंगे ना कि मोर फैट फ्री चाहिए, जैसे अगर आप बिल्कुल। मिल्क का एग्जांपल ले रहे थे, तो मिल्क में भी वो फुल फैट आता है, स्किम्ड आता है, तो इट्स इंडिविजुअल चॉइसेस को क्या पीना है, बट वहां पे एक न्यूट्रिशनल वैल्यू और कैलोरी हो उसमें, तो देन दे कैन मेक अ इन्फॉर्म्ड डिसीजन। बिल्कुल, यही यही मैं चाहता हूँ कि आप लोग पहले अपने उसको जो आइडिया दे रहे हैं ना, आप अपने दिमाग में उसको एक्सप्लेन भी कर लें। जैसे कि मैंने अब फैट फ्री बोला, तो आपने बोला कि फैट की फ्री की बजाय मुझे लगता है कि जो न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं उसको फिर एक्सप्लेन भी कर पाऊंगा कि जो मतलब लोगों को अगर पहले से ही पता होगा इसमें कितना, जो फैट लोग हैं वो ऑलरेडी उसको अवॉइड कर सकते हैं, है ना। उनको पहले से ही पता है कि इसमें इतना ज्यादा है। मान लो कोई बर्गर है या कुछ भी, अब लोगों को तो पता ही नहीं। अगर उनको रियल पता चल जाए कि एक बर्गर खाने से और इस टाइप का बर्गर खाने से इतना ज्यादा मतलब वो हो सकता है, ओवरवेट हो सकता है, इतनी कैलोरी ज्यादा है उसमें, तो हम उसको मतलब नहीं खाएं शायद। ठीक है, तो यही आपने जो भी आइडिया आप दे रहे हैं अपने हिंदी में, अपनी लैंग्वेज में, जिसमें आप अपने उसको एक्सप्लेन कर लें। अगर आप इंग्लिश में, कई लोग क्या होता है कि अगर इतनी क्विकली नहीं सोच पाते, कई बार ऐसा होता है कि क्विकली आपने सोचना है तो क्विकली सोच लो कि अच्छा क्या कौन सा होना चाहिए, हार्मलेस प्रोडक्ट होना चाहिए, फैट फ्री प्रोडक्ट होना चाहिए, या न्यूट्रिशन वैल्यू होना चाहिए। बस, ज्यादा नहीं। अगर आप 10 आइडिया सोचोगे फिर कंफ्यूज हो जाओगे। 2-3 आइडिया सोच लो और फिर उनमें से देखो। और यहाँ पे तो सोचने की भी जरूरत नहीं है, मतलब आपने, हाँ, जैसे फास्ट फूड की बात करी है, तो देख लो कि फास्ट फूड को गवर्नमेंट भी फास्ट फूड पे वो कर दे, लिमिटेशन कर दे गवर्नमेंट। जो भी मैंने आपको बोला था ना, जो भी प्रॉब्लम आपने वो करी है, इंट्रोड्यूस करी है, फिर भी आपको अगर आइडिया जैसे जनरेट करनी है, तो सिर्फ आइडिया जनरेट ना करें, उसके साथ उसकी एक्सप्लेनेशन भी जनरेट करें, ताकि आप अपना टाइम बचा सके। ऐसा ना हो कि आप उसको लिखना शुरू कर दे और फिर आपको पता चले कि ये ठीक से एक्सप्लेन नहीं हो पाया। अब ये इसने क्या किया, एक आइडिया जो इन्होंने दिया हार्मलेस प्रोडक्ट का, उसके बाद सीधा एग्जाम्पल दे रहे हैं। थोड़ा इसको एक्सप्लेन करना चाहिए, है ना, कि अगर गवर्नमेंट ऐसा करती है तो क्या होगा। अगर गवर्नमेंट ऐसा करती है तो क्या होगा कि लोगों का जो इंटेक है वो कम होएगा और उससे उनका जो कैलोरी इंटेक है वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो आप सीधा एग्जाम्पल ना दें, कोई भी आइडिया इंट्रोड्यूस करते ही आप सीधा एग्जाम्पल से शुरू ना करें, आप उसको एक्सप्लेन करें। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, a reputed product called Maggi was banned for adding more chemicals than the allocated percentage in order to taste. अब ये देखना, यहां तक जो इन्होंने एग्जाम्पल दिया है ना, क्या आपको लगता है कि इसमें ओबेसिटी को कम करने का कोई वो ठीक से वो ओबेसिटी को कम करने की बात कह पाए हैं ये? नहीं नहीं क्या है, ये इररिलेवेंट हो गया, मतलब या इसकी कोई जरूरत completely नहीं है। opposite टॉपिक track. से हट गया है। हाँ, तो टॉपिक से हट गया ना, तो आपको ये जब हम एक्चुअली दो चीजें होती हैं, एक जब हम एग्जाम के प्रेशर में होते हैं ना, तो हम उसको ऐसा कर जाते हैं, ऐसी मिस्टेक्स कर जाते हैं। पर आपको एक बार एग्जाम्पल लिखने के बाद उसको पढ़ो कि क्या वो एग्जाम्पल जो मेरा क्वेश्चन था वो उसका आंसर किया या नहीं उसने। आप समझ रहे हैं? नहीं तो उसका फायदा क्या, मतलब आपने जो इतनी प्रिपरेशन करी है इतने टाइम से, और आपने एग्जाम में उसको प्रूफ रीड नहीं किया या आपने उसको वेरीफाई नहीं किया कि वो ठीक से आप कर पाए हैं या नहीं, तो उसका फायदा नहीं होगा आपको। जो आपका टारगेट बैंड है वो आपको नहीं मिलेगा, वो टास्क अचीवमेंट आपकी पूरी नहीं होगी, है ना। तो ये मैं आपको एग्जाम्पल के बारे में बताना चाहता था कि कुछ लोग एग्जाम्पल बहुत ज्यादातर उनके एक्सप्लेन नहीं कर पाते सिचुएशन को। अब आगे कोशिश कर रहे हैं, दस इफ द गवर्नमेंट कॉशियसली चेक ऑल प्रोडक्शन लाइकवाइज पीपल्स ओबेसिटी इशू वुड बी टोटली एराडिकेट। ऐसा तो नहीं है।
आपने बोल तो दिया, आपने तो बोल दिया कि अगर गवर्नमेंट ऐसा करे तो हो जाएगी, पर आपने तो, आपका एग्जाम्पल या जो आइडिया था वो ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए, विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी पीपल अडेप्ट टू लिव ए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल इन अ डिकेड। अब इसका यहाँ क्या मतलब है इस चीज का? यहाँ पे आप, यहाँ पे तो सॉल्यूशन शुरू कर दिए ना आपने, या फिर हो सकता है कि ये दोबारा, मुझे लगता है ये क्या कर रहे हैं, या कोज और सॉल्यूशन दोबारा ना देने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे पढ़ना पड़ेगा। इन अ डिकेड अगो पीपल वर डूइंग देयर वर्क्स एट रेगुलर विद डिपेंडिंग एज अ रिजल्ट ओवर रिलायंस ऑफ टेक्नोलॉजी लेट देम टू फैटनेस द गवर्नमेंट शुड। तो इसमें कुछ, इनका कुछ स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, मतलब इन्होंने पहले एक कारण दे दिया, फिर उसका सॉल्यूशन दे दिया, फिर यहाँ पे एक कारण और सॉल्यूशन एक ही पैराग्राफ में दे दिया, तो ये ठीक नहीं है। तो आप दो काम कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, आप अपना, सर पहले स्ट्रक्चर प्रिपेयर करेंगे। हाँ, और स्ट्रक्चर में, ऐसे क्वेश्चन में दो तरीके के स्ट्रक्चर हो सकते हैं आपके। एक तो आप कोज और सॉल्यूशन एक ही पैराग्राफ में दे रहे हो, दूसरों में फिर एक दूसरा कोज एंड सॉल्यूशन दे रहे हो, या फिर आप पहले में दो कॉजेज दे रहे हो पैराग्राफ में और दूसरे पैराग्राफ में दो सॉल्यूशन दे रहे हो। तो ये स्ट्रक्चर भी इनका, हाँ जी, हाँ जी, जो कॉज देंगे उसी का सॉल्यूशन देना है ना। जैसे अगर समझो किसी से हम देना बता चाहिए, कॉज ये है तो उसी का बिल्कुल सॉल्यूशन होना बिल्कुल, चाहिए। हाँ हाँ जनरल हाँ, जनरल नहीं, चलिए देखो कई बार क्या होता है कि जी लोग लोग फास्ट फूड खाते हैं, अब उसका एक जनरल सॉल्यूशन, हाँ ये हो सकता है कि भाई आपने अवेयरनेस करी है, वो एक सॉल्यूशन है, पर हाँ, मेरा पॉइंट यही है कि जो कारण है किसी प्रॉब्लम के, सॉल्यूशन भी उसी के बताएं आप, क्योंकि कारण तो वो है। सर अगर हमने प्रॉब्लम ले ली, जैसे फास्ट फूड ले लिया प्रॉब्लम, और हम उसमें सॉल्यूशन ले लेते हैं कि गवर्नमेंट जो है टैक्सेस को रेज कर दे फास्ट फूड पर, कि जिससे क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगी, ऐसा कर सकते हैं? हाँ, ऐसा कर सकते हैं आप, क्योंकि आप कहीं ना कि कहीं किसी मैंने तरीके से, प्रॉब्लम तो मैंने ले लिया, जंक फूड फास्ट फूड ले लिया, तो मेरा सॉल्यूशन भी उसी से रिलेटेड हो गया ना फिर। हाँ बिल्कुल, आप अगर ये कहेंगे कि साइंटिस्ट को रिसर्च करनी चाहिए और उनको देखना चाहिए कि वो ओबेसिटी को कैसे ठीक कर सकते हैं, वो सॉल्यूशन नहीं हुआ। आप समझ जैसे रहे अगर फास्ट हैं? फूड ले लिया तो फिर उससे रिलेटेड हो गया कि गवर्नमेंट को टैक्सेस इम्पोज जो है वो हाई कर दे, और फिर हाँ उसको उससे डिमांड कम हो जाएगी। हाँ, वो एक्सप्लेनेशन में आएगा आपकी, जब गवर्नमेंट वो करेगी तो उसकी डिमांड कम होगी, लोग ज्यादा, क्योंकि वो एक्सपेंसिव हो जाएगा, लोग उसको खाएंगे नहीं, हाँ और जी। अल्टीमेटली क्या होगा कि वो जब इंटेक कम होगा तो ओबेसिटी भी कम होगी। यस सर। ये इसको बोलते हैं फुली एक्सप्लेनेशन एंड, मतलब पूरा एक्सप्लेनेशन देना अच्छे से। ये जैसे ओके मैं हिंदी में बोल रहा हूँ ना, ऐसे आप लोगों को इंग्लिश में लिखना है वहां पे। राइट। ठीक है, हाँ, मतलब ऐसा ही बिल्कुल जैसे हम हिंदी में बात करते हैं, जैसे हम दो, कोई फ्रेंड है उसने पूछा यार मेरी ये प्रॉब्लम है, तो आप उसकी क्या करते हैं, आप उसका सॉल्यूशन डिटेल में बताते हैं उसको। ठीक है, ऐसे ही आपने, उसके एग्जामिनर ने आपके सामने एक प्रॉब्लम रखी है, आप डिटेल में उसका बताएंगे उसको, सिर्फ ये कह के नहीं छोड़ देंगे कि गवर्नमेंट को फास्ट फूड पे टैक्स लगाना है। अब ये एग्जामिनर के ऊपर मत छोड़ो कि वो खुद सोचे कि अब टैक्स लगाने से क्या होगा, आपको ही एक्सप्लेन करना है कि टैक्स लगाने से लोगों, वो एक्सपेंसिव हो जाएंगे फास्ट फूड प्रोडक्ट्स, और लोग उसको, उनका इंटेक कम करेंगे, और जब ऐसा करेंगे तो वो डेफिनेटली उनका जो ओबेसिटी वो कम हो जाएगी, क्योंकि वो फैट प्रोडक्ट्स नहीं खा रहे हैं। ठीक है, और फिर आप एग्जांपल बता सकते हो जी, लास्ट टाइम इस पर्टिकुलर देश की सर उसमें गवर्नमेंट ने, हम सर्वे ले सकते हैं कि किसी भी कंट्री का हम सर्वे की तरह उसका एग्जांपल दे सकते हैं बिल्कुल, स्टैट्स में। हाँ, और एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं, दो तरीके के होते हैं, एक थोड़ा पर्सनल होते हैं, एक थोड़े फॉर्मल या एजुकेशनल होते हैं। ठीक है, एजुकेशनल हो गए जो भी आपके सर्वे हैं, मैगजीन हैं, जो भी आपकी रिपोर्ट्स हैं, ये सारी जो होगी, ये आपके एजुकेशनल या एकेडमिक एकेडमिक एग्जाम्पल बोलते हैं इनको। ठीक है, यस। पर्सनल हो गए कि आपने खुद का बोल दिया, मेरे पड़ोसी का बोल दिया, मेरी कंट्री में ऐसा होता है, मेरे सिटी में ऐसा हो रहा है, मेरे मोहल्ले में ऐसा हो रहा है, ये सब आपके पर्सनल एग्जाम्पल है। और आप कोशिश करें कि मिक्स रखें। कुछ लोग मैंने देखा है कि वो क्या करते हैं, दोनों ही एकेडमिक एग्जाम्पल दे रहे हैं, मतलब दोनों ही उसमें लिख रहे हैं कि एक में मैगजीन आ गई, एक में सर्वे आ गया। सर एक में कोशिश, हम पर्सनल ले सकते हैं और एक में एकेडमिक। बिल्कुल, हाँ, ऐसा करें, उससे अच्छा लगेगा, उससे थोड़ी एक मोनोटनी नहीं होएगी ना, नहीं तो अकॉर्डिंग टू ए सर्वे, अकॉर्डिंग टू ए यूनिवर्सिटी रिपोर्ट, ऐसे नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा अलग कर लो। नहीं, मगर ये जो अगर हम लोग सर्वे से कुछ डेटा देंगे वो तो रियल नहीं लगेगा ना, वो तो बनाया बनाया रियल तो लगेगा, हो गया, हाँ, तो बना चल बनाया, जाएगा।
हाँ वो नहीं, उनको जनरल नॉलेज थोड़ी टेस्ट करनी है कि आपको फिगर याद है या नहीं, कि किस ईयर में कौन सा सर्वे हुआ था, उसका क्या रिजल्ट आया। उनको तो आपकी राइटिंग चेक करनी है। जैसे स्पीकिंग में हो गया ना कि आप कोई ऐसा इंसिडेंट बताओ कि किसी बच्चे ने आपको हंसाया हो। अगर किसी बच्चे ने आपको नहीं भी हंसाया तो भी आप एक मेकअप तो करते हैं ना कोई सिचुएशन, यस सर। है नहीं ना। ठीक है, तो मगर हम लोग ऐसा बता नहीं सकते हैं कि ज्यादातर बच्चे लोग आज हंसाते हैं, ऐसा एज पर सर्वे ऐसा तो नहीं बता सकते ना, किसी नहीं सर्वे नहीं, में थोड़ा रेलिवेंट हमेशा तो तो होना बता नहीं चाहिए सकते ना। हैं, या हाँ, वही थोड़ा बोल सा रहा हूँ। रेलिवेंट लगना चाहिए। अब ये नहीं कह सकते कि जी एक एक गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया था कि सारे उसके सिटीजन को वो कर दो, मतलब पर्टिकुलर दवाई दे दो या ये कर दो, ये कुछ भी। मतलब थोड़ा सा उसको भी लॉजिकल होना चाहिए, थोड़ा सा ना, लॉजिक हर जगह ही आपका देखा जाएगा। आप समझ रहे हैं। आप अगर गवर्नमेंट सर्वे की कोई रिपोर्ट बताते हैं तो आप बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट ने, इस कंट्री की गवर्नमेंट ने ये इन 4 प्रोडक्ट्स के ऊपर इम्पोज लगाया था, और उसकी वजह से उनकी जो जब उसकी फाइनल रिपोर्ट आई तो उसमें पता चला कि लोगों का जो ओबेसिटी लेवल है वो सिग्निफिकेंटली कम हो गया, रिड्यूस हो गया। यस। है ना। तो ये आप मेकअप कर सकते हैं ऐसे एग्जांपल्स, बिकॉज रियल एग्जांपल देना कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, सबको पता है ये बात। अगर वो एग्जामिनर भी ऐसा नहीं कर पाएंगे, ठीक है, जो इवेलुएट कर रहे हैं आपके काम को, वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि आप एग्जाम्पल को कितना लॉजिकली वहां पे फिट कर पा रहे हो अप्रोप्रिएटली। लाइक जैसे सर्वे की बात हो रही थी, तो अगर आप इस टाइप का एक सर्वे बना भी सकते हो खुद से कि जनरली स्टूडेंट्स या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स दे eat like pizza or burger just to show them like they are cool, or to show like part of a high lifestyle. उस टाइप का एक एग्जांपल दो, and which is causing overweight, इस टाइप का एग्जांपल दोगे which makes some sense, इसमें कोई आपको एक्चुअल फिगर की भी जरूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, सही बात है। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि आप जो एग्जाम्पल दे रहे हो ना, कि आपने क्या क्या पहले बोला है कि जो जो प्रॉब्लम यही है कि जो कॉलेज के स्टूडेंट है वो बोस्ट करते हैं या दिखाने के लिए खाते हैं, ठीक है। हाँ, मतलब आपका जो आइडिया है ना, वो अगर ये है तभी आप इसका ये एग्जाम्पल देंगे। आप इस केस में यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं दे सकते। मान लो अगर आपने आपका आइडिया से रिलेटेड एग्जाम्पल जो होगा ना, वो आपके आइडिया से रिलेटेड होगा, जो आपने पीछे आइडिया एक्सप्लेन किया है उसी से रिलेटेड आपका एग्जाम्पल होगा। राइट, अदर क्योंकि एग्जाम जो आप BP1 या BP2 में जो आपने प्रॉब्लम बताया है उसी के हाँ, अराउंड रहे, तभी एक वो आइडिया कोहेसिव ऐसे बनेगा। अदरवाइज मैं एग्जांपल कुछ, प्रॉब्लम कुछ और बता रहा हूँ, सॉल्यूशन कुछ और लिख रहा हूँ। हाँ, तो फिर वो ऑफ द टॉपिक हो जाएगा वो, या फिर वो कोहेजन एंड कोहेरेंस में उसकी चैलेंज आ जाएगा, मतलब वो नेचुरल फ्लो नहीं होगा और वो ऑड लगेगा ना। आप बात कर रहे हैं कि जी लोग जो हैं वो आजकल सेडेंट्री लाइफस्टाइल जी रहे हैं और वो फास्ट फूड खा रहे हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। फिर आप लिख रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल कॉलेज स्टूडेंट ऐसा पोस्ट करते हैं, थोड़ा सा रिलेटेड है, लेकिन आप पहले ही उसमें बोल दो कि आजकल जो यंगर जनरेशन है वो बहुत ज्यादा मतलब फैशनेबल हो गई है और खाने के मामले में वो बहुत ज्यादा बोस्ट करने लग गया है। फॉर एग्जाम्पल कॉलेज स्टूडेंट ऐसा ऐसा करते हैं, राइट। है ना। तो अल्टीमेटली मेरा इसीलिए ये जो ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका जो बैंड लेवल है वो 6 है, जबकि उसमें बहुत ज्यादा कोई ग्रामेटिकल प्रॉब्लम नहीं है, कोई बहुत ज्यादा लेक्सिकल रिसोर्सेज की प्रॉब्लम भी नहीं है, ठीक है। और तो ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो किस चीज की, टास्क अचीवमेंट की और कोहेजन एंड कोहेरेंस की। कोहेजन एंड कोहेरेंस का मतलब है कि आपके आइडियाज कितने लॉजिकली ओरिजिन है, आपका पैराग्राफिंग किस तरीके की है, आपका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। तो इस वजह से ये इतना इस इंडिविजुअल का लेवल ठीक ठाक होते हुए भी, मतलब राइटिंग का लेवल ठीक ठाक होते हुए भी ये 6 बैंड आएगा इसमें, है ना। तो अभी हम थोड़ा सा वो चेंज कर लेते हैं, हम एक नए टॉपिक पे चलते हैं ताकि हम थोड़ा सा और, ये मेरे अभी 2 ऐसे मेरे पास आए हुए हैं जिनको मैंने इवेलुएट करना है अभी, थोड़ा सा इनको देख लेते हैं फटाफट। इसमें लोग वैसे भी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि डज दिस डेवलपमेंट हैज मोर एडवांटेज देन डिसएडवांटेज। तो आप मुझे फटाफट बताते जाएं कि पैराफ्रेजिंग इसमें कौन से हाईलाइटेड की होएगी या नॉन हाईलाइटेड की पैराफ्रेजिंग होएगी इस क्वेश्चन में। नॉन हाईलाइटिंग की नॉन होगी। हाईलाइटेड। नॉन हाईलाइटेड। और जो हाईलाइटेड है इसके लिए क्या करना हमने। सर ये तो क्वेश्चन हो गया ना, ये मेन पैराग्राफ के लिए आएगा। ये बेसिकली इसमें थीसिस है आप इसके बात Thesis इस पे, है। इसमें उसने पूछा है कि डज दिस डेवलपमेंट हैव मोर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज। तो आप बताओगे शुरू में उसको, जी मेरे हिसाब से तो ज्यादा एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है। आप इन दोनों
ये इंस्ट्रक्शन है बेसिकली, मैं आपको बता देता हूँ, दो पार्ट है इसके। ये इंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट है, इंस्ट्रक्शन के आपने करना क्या है, तो आप, और ये है आपका टॉपिक, ठीक है। टॉपिक को आपने पैराफ्रेज करना है, इंस्ट्रक्शन के बारे में पहले थीसिस दोगे आप, और फिर आप थीसिस में बताओगे। मान लो अगर वो, जैसे उसने यहाँ पे आपको पूछ लिया था कि जी व्हाट इज द रीजन फॉर दिस प्रॉब्लम एंड हाउ दिस कैन बी सोल्व, तो इस बंदे ने यहाँ पे बोला था कि जी दिस ऐसे विल डिस्कस दिस दिस दिस, तो ये इसने पहले ही बोला था यहाँ पे, ये इससे रिलेटेड था, येलो हाईलाइटेड से रिलेटेड था ये जो ग्रीन लाइन है, ठीक है। तो इसमें इस केस में भी आपका दो काम करने हैं आपने, इसको पैराफ्रेज कर दो, इसको इसको थीसिस, इसका आंसर दे दो। थीसिस अगर आप लोगों को लगता है कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स वर्ड है, बेसिकली जो क्वेश्चन का आप क्या करने वाले हो आप अपने एस्से में ना, क्या आपका ओपिनियन या क्या आपका टेक है, मतलब आप क्या करोगे, वो आपने लिखना है इंट्रोडक्शन में, और वो इससे रिलेटेड होना चाहिए, इस लाइन से, जो आपका इंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट है, ठीक है। चलिए तो आप देखते हैं इन्होंने क्या किया। लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी हैज लेट पीपल टू ऑप्ट फॉर रेडीमेड फूड ओवर फ्रेश कुक फूड। This fast-running world, especially in developing countries, has fastened human life to an extent that these, आप देखें कि इसकी इंट्रोडक्शन में क्या प्रॉब्लम है, थीसिस मिसिंग है यहाँ पे, और उसने एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी है, इतना देने की जरूरत नहीं उसने थी। जबकि आपने सिर्फ इसको क्या करना था, आपने इसको सिर्फ अपने वर्ड्स में लिखना था, पैराफ्रेज करना था। चलो इन्होंने लिखा लेटेस्ट एडवांस्ड होता है, वैसे एडवांस नहीं होता, टेक्नोलॉजी हैज लेड पीपल टू ऑप्ट फॉर रेडीमेड फूड फॉर, चलो मान लो, मुझे लग रहा है ये इसकी पैराफ्रेजिंग लिखी है इन्होंने, पर आगे पता नहीं क्या लिख दिया। दिस फास्ट रनिंग वर्ल्ड स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज हैज फास्टेंड ह्यूमन लाइफ टू एन एक्सटेंट दैट दीस रेडीमेड कुक फूड आर इजीली अवेलेबल एंड वाइडली यूज्ड। तो ये सेंटेंस इन्होंने क्यों लिखी इसका पता नहीं है अभी, हो सकता है कि काउंट बढ़ाने के लिए, 250 काउंट के लिए। चलो हाँ, पर वो काउंट तो ठीक है, पर अल्टीमेटली उसका पर्पस तो नहीं ना कोई, है ना। तो ये आप बड़ा ध्यान रखें कि आप जो फॉर्मेट है उसका, उस पे ही स्टिक रहें, जिसमें फॉर्मेट है बैकग्राउंड स्टेटमेंट ऑप्शनल दें ना दें, पैराफ्रेज करें और अपनी थीसिस दें, ठीक है। अब एग्जामिनर को यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा कि वो क्या करेगा, मतलब उसका वो क्या है, मतलब वो एडवांटेज ज्यादा मान रहा है या डिसएडवांटेज ज्यादा मान रहा है ना। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट हैज मोर एडवांटेज, यहाँ पे इन्होंने बीपी में दिया अपना, और ये सर इंट्रोडक्शन में देना था, ये इंट्रोडक्शन में देना था, ठीक है। हाँ, तो अदर देन जस्ट इजी एक्सेस पर्क, इट ऑल्सो सेव्स टाइम स्पेशली इन केसेस वेयर बोथ द पार्टनर्स आर वर्किंग फॉर लॉन्ग शिफ्ट्स। अब दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट, आप एक नया पैराग्राफ, किस टाइप ऑफ डेवलपमेंट, मतलब ये आप नया पैराग्राफ शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो आप अगर आप इसके पहले कुछ लिखते और फिर लिखते दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट, फिर एक वो सेंस बनता उसका, पर अभी तो आप शुरुआती कर रहे हैं एक पैराग्राफ की, तो हमें नहीं पता कि किस टाइप की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। अदर देन जस्ट इजी एक्सेस पर्क, इट ऑल्सो सेव्स टाइम स्पेशली वेयर बोथ द पार्टनर्स आर वर्किंग फॉर लॉन्ग शिफ्ट्स, देयर आर ऑलवेज सम लॉन्ग डेज। अब यहाँ पे इजी एक्सेस पर्क, अब इजी एक्सेस पर्क है यहाँ पे, अब क्या कोई इजी एक्सेस पर्क क्या होता है, मतलब मुझे नहीं पता। और ये तो एग्जांपल जैसा लग रहा है, जबकि उन्होंने एग्जांपल ही पहले दे दिया है, एग्जांपल जैसे ही है। तो बेसिकली ये आइडिया नहीं है, शुरू में एक आइडिया बताओ जी क्या एडवांटेज है, मान लो रेडीमेड फूड खाने के एडवांटेज बताने थे आपने, तो उन्हें बताना चाहिए था कि टाइम नहीं है, ऐसा बताना चाहिए था, फिर वो एग्जांपल हो सकता था, है ना। नहीं, कारण नहीं पूछा ना उसने सर एडवांटेज पहले तो वो एडवांटेज बताते ना कि क्यों वो रेडीमेड फूड खाने से। इसमें दो आपका देखिए, दो काम उसने पूछे हैं कि आप एडवांटेज बताओ, डिसएडवांटेज बताओ, और कौन सा ज्यादा है वो बताओ। अगर आपने इस क्वेश्चन के पूरा एड्रेस करना है इसको, तो इसमें 3 टास्क है, आपने एडवांटेज बतानी है, डिसएडवांटेज बतानी है, और किसकी एडवांटेजेस ज्यादा है वो बतानी है। तो इसमें अपनी ओपिनियन भी बतानी है, आपने इंट्रोडक्शन में बताना है इस चीज को, ओपिनियन बतानी है। हाँ, मतलब आपने ओपिनियन यहाँ देना है कि जी मेरे हिसाब से इस चीज की जो है रेडीमेड फूड खाने के ज्यादा एडवांटेज हैं बजाय कि
ज्यादा डिसएडवांटेज है बजाय के एडवांटेजेस के, ये आपको शुरू में बताओगे आप। उसके हिसाब से फिर एक में आप एडवांटेजेस बताओगे, एक में डिसएडवांटेज बताओगे, फिर कंक्लूजन में फिर अपना रीइटरेट करोगे या उसको दोबारा फिर अपने जो आपने ओपिनियन दिया अपना उसको सपोर्ट करोगे। तो पहला हमेशा डिसएडवांटेज बताना जरूरी है कि पहले एडवांटेज बताना जरूरी, कोई या भी आपकी बता मर्जी सकते है, हैं आपकी ऐसा? मर्जी है। बेसिकली होना क्या चाहिए, जो चीज आप वो कर रहे हैं जिसका आप मान लो बता रहे हैं कि मेरे हिसाब से ज्यादा एडवांटेजेस है, आपने अगर ओपिनियन में ये बात बोली हम्म, तो आपको फिर उससे ही शुरुआत करनी चाहिए। अगर आपने ओपिनियन में बोला कि ज्यादा एडवांटेज है, फिर आप एडवांटेजेस से शुरुआत करो अपने BP1 की। आपने बोला कि मेरे हिसाब से इस जो ट्रेंड है, ये डेवलपमेंट जो है, इसकी ज्यादा एडवांटेजेस हैं बजाय की इन कंपैरिजन टू डिसएडवांटेजेस। ठीक है, आपने ओपिनियन में ये बात बोल दी इंट्रोडक्शन में। उसके बाद आप अगर आप जो आपका ओपिनियन है आप पहले उसके बारे में लिखो, आप पहले एडवांटेजेस के बारे में लिखो BP1 में। कोई कंफ्यूजन है इसके बारे में? नहीं। ठीक है, चलिए। इट ऑल्सो सेव्स टाइम, स्पेशली ये देर आर ऑलवेज सम लॉन्ग डेज स्पेशली फॉर वुमेन, इट कम्स एज ए रेस्क्यू, इट इज वेरी हेल्पफुल व्हेन द गेस्ट आर अराउंड। अब गेस्ट के ऊपर हेल्पफुल है, आइडियाज देखिए कितने हैं। एक गेस्ट वाला एग्जाम आइडिया है, ठीक है। एक इजी एक्सेस पार्क मिलता है अभी लोगों को, ठीक है। फिर एक इसमें बोला है सेव्स टाइम, ठीक है। हेल्पफुल फॉर व्हेन दे ट्रैवलिंग आउट स्टेशन, ये उनके लिए भी फायदेमंद है। एक ये जो सेकंड स्टेटमेंट में बोथ पार्टनर्स का है कि मतलब वो कपल के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, बोथ पार्टनर्स आर वर्किंग। हाँ, नहीं सर बिल्कुल। तो वो ये मेन एडवांटेज तो वो ये भी ले सकते थे ना कि भाई पार्टनर्स जो है वो वर्किंग, उनका टाइम कंज्यूम हो रहा है, तो ये ऑर्गेनाइज नहीं है ना, कोहेरेंस और कोहेजन नहीं है ना इसमें। हाँ, बेसिकली उसने ये बोलना था ये एडवांटेजेस क्या क्या है जी। ये टाइम सेव करता है, ठीक है। वर्किंग वर्किंग पीपल जो है उनका टाइम सेव करता है ये, आप ये बात बोल सकते हो। फिर उसके बाद में बोल सकते हो जब जब हस्बैंड एंड वाइफ और जो जो स्पाउस हैं या बोथ कपल हैं जब वो काम करते हैं तो दोनों के पास जब वो घर आते हैं तो उनके पास टाइम नहीं होता, ठीक है, किसी खाना बनाने का। तो इस केस में वो ऑर्डर कर सकते हो और अपना टाइम सेव कर सकते हैं। ये एडवांटेज हो गया, है या नहीं? यस सर। तो कहने का मतलब यहाँ पे एक सेव्स टाइम एक आइडिया है, जब आप गेस्ट आ जाते हैं तब आप जल्दी कर सकते हो, ये एक फायदा है। ट्रैवलिंग आउट स्टेशन है, ये एक आइडिया लग रहा है। तो ये आइडिया कई सारे हो गए आपके, जिसको फुली एक्सटेंड एक भी नहीं हुआ। आपने एक आइडिया देके उसको एक्सटेंड नहीं किया है। अब इनका एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर इंस्टेंस माय फ्रेंड हु इज अ प्योर वेजिटेरियन हैड विजिटेड हांगकांग लास्ट ईयर, शी हैड कैरीड वैरायटी ऑफ रेडी टू मेक वेजिटेरियन फूड आइटम्स लाइक पाव भाजी, कप नूडल्स एंड मैनी अदर ऑप्शंस अलोंग विद हर। ऑल शी हैड टू डू इज pour hot water in the food। सो ये जो एग्जांपल है ना, इसमें भी कोई मतलब ये नहीं बताया कि क्या होता है, मतलब टाइम सेव। टाइम सेव कुछ अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया इस चीज में भी, कैसे टाइम सेव हो गया। अगर आप फास्ट फूड होते हैं तो आपका कैसे टाइम सेव करते हैं या क्या करते हैं, थोड़ा सा हल्का सा ये रिलेटेड है, ऐसी बात नहीं है। पर थोड़ा सा और आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो कि जी वो हांगकांग गई थी और बहुत सारा फूड वो घर से लेगी, जिसकी वजह से उसका जो अपना जो उसने टाइम है वो ज्यादा अपना अपने अपनी ट्रैवलिंग उसमें जो भी घूमने फिरने में उसमें यूज किया बजाय कि खाना बनाने में या खाना सर्च करने में। ऐसा वो इस तरीके से वो इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आप लोगों को प्रॉब्लम समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या, एक तो इन्होंने अपना ओपिनियन नहीं दिया और दूसरा इन्होंने एक सेंट्रल आइडिया नहीं दिया जिसको ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया। यस सर। ये एग्जाम्पल किस तरह से देना चाहिए, ये भी बरो ठीक नहीं लग रहा है। तो कैसा एग्जाम्पल देना चाहिए जो प्रॉपर फिट हो जाए? ये अगर समझो एक ही टॉपिक को चेंज करना है, समझो जैसे फॉर इंस्टेंस सेव टाइम के लिए, समझो जैसे हम सेव टाइम के हाँ, लिए लेना है, तो कौन सा एग्जाम्पल बेहतर होगा? आप इसमें लिख सकते हैं फॉर इंस्टेंस अगर आप टाइम सेव की बात करते हैं, देयर आर
new products. For instance, the noodle company, मैगी और नेस्ले जो भी है, advertises that their noodles can be prepared in 2 minutes only. और इसको थोड़ा सा मैं सेव टाइम के उसमें अगर हम डेवलप करें, फॉर इंस्टेंस मोस्ट ऑफ द वर्किंग कपल्स प्रिपेयर और order fast food to save their time. इसमें आप और ऐड कर सकते हैं कि this has also proven by the report of Ministry of Food that nowadays people 50% of the working professional depend on fast food to save their time. मतलब आप इसको फॉर इंस्टेंस as per the report of Ministry Food, या आप एक रियल लाइफ एग्जांपल यहाँ पे दे सकते हैं कि नाउअडेज 50% ऑफ दी वर्किंग प्रोफेशनल डिपेंड ऑन फास्ट फूड. ये आपने एक रियल लाइफ सिनेरियो बोल दिया. मतलब एग्जाम्पल का मतलब क्या होता है कि आप एक रियल लाइफ उससे कुछ सपोर्ट कर रहे हो अपने आइडिया को. रियल लाइफ मतलब एक आप जो आपके आसपास घट रहा है या जो भी हो रहा है दुनिया में, उससे आप एक थ्योरी नहीं बना रहे. जो एक्सप्लेनेशन होता है वो तो एक आपका आप एक एक्सप्लेन कर रहे हो किसी चीज को. फॉर एग्जाम्पल आपने बताया कि जी जो मोबाइल फोन है आजकल बहुत ज्यादा फायदे हैं. ठीक है, अब आपको कि मैं अपने मोबाइल फोन से अपने घर वालों से बात कर लेता हूँ, मेरे पास सैमसंग का मोबाइल है और मैं किसी टाइम भी उनसे बात करता हूँ, तो ये रियल लाइफ एग्जाम्पल होगा आपका. मतलब आप या आपने कोई बताया कि जो इसकी वजह से ओबेसिटी हो रही है फास्ट फूड खाने की, फिर आप बोल सकते हो जी इस रिपोर्ट ने बोला कि इतने % बच्चों में फास्ट फूड की वजह से एक मेन रीजन जो है वो फास्ट फूड है. तो एग्जाम्पल जरूरी नहीं आपको बहुत डिटेल्ड हो या बहुत एक लाइन में भी हो सकता है. आपका जो आइडिया है मेन आइडिया वो एक लाइन का हो सकता है, बस एक्सप्लेनेशन 3-4 लाइन की होनी चाहिए, 2 या 3 लाइन की. तो उससे इजीली आपका 80 to 90 वर्ड्स आपके उसमें बन जाएंगे. जैसे इसमें मेरे जो वर्ड्स हैं इसमें 24 वर्ड्स मेरे सिर्फ एग्जाम्पल के हैं. ये छोटा एग्जाम्पल लग रहा है पर ये छोटा नहीं है. मतलब इसमें एक पूरी सेंटेंस में एग्जाम्पल लिखा हुआ. 25 आप लगाए, 25 इसमें हो गया, 25 आपके टॉपिक सेंटेंस, 50 और 50 के करीब 40 to 50 वर्ड्स आपके एक्सप्लेनेशन में जाने चाहिए. दीप, जो आपने लास्ट लाइन में लिखा है फास्ट फूड टू सेव देयर टाइम, तो क्वेश्चन तो ये उसका है ना, रेडी टू ईट फूड का. तो फास्ट फूड रेडीमेड फूड नहीं होता. नहीं, अच्छा ये आप उसका सॉरी उल्टा हो गया. आप ये कह रहे हैं, चलिए आप इसका उल्टा हो गया, आप ये कह रहे हैं ना. अच्छा ये है दिस डेवलपमेंट मोर एडवांटेज. नहीं, ये जो है
नहीं, जो ये क्वेश्चन, ये यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है वो इसी की बोल रहे हैं ना कि इसका इसका टाइम सेव होता है इसकी वजह से, फास्ट फूड की वजह नो से। नो, फास्ट फूड आपका हो गया बर्गर पिज्जा वगैरह, और रेडी टू ईट में आ गया कुछ आपका फ्रोजन आइटम्स आ गए, या मैगी फॉर एग्जांपल। देखो, अगर आप देखो सिनोनिम की बात करोगे ना, तो फास्ट फूड है या आप पैकेज्ड फूड कर लो, ठीक है, पैकेज्ड फूड कर सकते हो आप। बेसिकली ये सिनोनिम की सही बात है। रहेगा। आप कह रहे हो कि रेडीमेड फूड जो ऑलरेडी ऑलरेडी वो है, आप चलो फ्रोजन कर लो, रेडी टू ईट। फ्रोजन फ्रोजन कर लो, फ्रोजन डिपेंड ऑन फ्रोजन फूड, ठीक है। थोड़ा सा पैकेज्ड फूड जो होते हैं, जो मान लो पैकेज्ड फूड होते हैं, या फिर इंस्टेंटली प्रिपेयर फूड, कुछ भी। अब ये डिपेंड करता है कि आप कैसा, मतलब आपका क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे एक अप्रोप्रिएटली इसके लिए रेडीमेड फूड, आप इसका एक सिनोनिम कह रहे हैं ना, इसका सिनोनिम यहाँ होना चाहिए, आप ये कह रहे हैं। नहीं, मेरा बस ये था कि जो आपने फास्ट फूड लिखा था और रेडीमेड फूड, मतलब दोनों अलग अलग चीजें हो जाती हैं। तो आप फास्ट फूड की जगह कुछ और भी लिखेगा वो चलेगा, बट फास्ट फूड इज लाइक कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। हाँ, तो आपका पॉइंट यही है कि एक अप्रोप्रिएट सिनोनिम होना चाहिए, जो हमारा क्वेश्चन का पार्ट है, आप यही कह रहे हैं ना। यस। हाँ ठीक है। हाँ, तो ये चलो, ये हम जब प्रूफ रीड करते हैं या हम देखते हैं कि भी हाँ हमने जो मैं तो हर बार यही करता हूँ, जब मैं कोई एग्जांपल लिखता हूँ ना, तो मैं उसको एक बार देख लेता हूँ कि वो रेडीमेड फूड उससे रिलेटेड है या नहीं है। आपने जैसे बोला कि ये यहाँ पे फास्ट फूड नहीं चलेगा, यहाँ पे इंस्टेंटली प्रिपेयर्ड फूड हो सकता है, यहाँ पे पैकेज्ड फूड हो सकता है, ठीक है, या और क्या मतलब इसका सिनोनिम हो सकता है, ठीक है। प्री प्रिपेयर्ड हो गया, प्री प्रिपेयर्ड फूड जो पहले से ही तैयार किया हुआ है ना, या फ्रोजन फूड रेडी है तो टू वो। ईट भी हो जाएगा। हाँ रेडी जी, टू ईट, रेडी रेडी टू टू ईट, ईट। वेरी, हाँ रेडी टू, ऑन रेडी टू ईट। बिल्कुल, ये आप लोगों ने जो बात नोटिस की है ना, ये ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चीज को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि भी देखिए, फास्ट फूड और रेडीमेड फूड ये डिफरेंट है, मुझे तो एक और ज्यादा अच्छा अप्रोप्रिएट वर्ड यूज करना है। अगर आप इतनी डीपली चले जाओगे ना, तो फिर आपको जो टास्क अचीवमेंट है वो और ज्यादा अच्छे से इंप्रूव हो जाएगा, वो इंप्रूव हो जाएगा, वो टू द पॉइंट हो जाएगा। तो ये आप लोगों ने देखना है कि जो भी आप लिख रहे हैं वो एक बार चेक कर लेना है कि हाँ वो मेरा क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए फ्रेशली कुक्ड फूड है, तो इसका इसके क्या क्या सिनोनिम हो सकते हैं। Homemade. होम कुक्ड फूड Yeah. है ना, होम कुक्ड फूड तो होगा इसका, क्योंकि होम में तो फ्रेशली कुक करते हैं हम बेसिकली। Homemade food. हाँ, फ्रेश फूड कर सकते हैं, फ्रेशली कुक्ड की जगह हम फ्रेश फूड कर सकते हैं। तो दो तीन है आपकी, ये वोकेबलरी का पार्ट होएगा कि आप कैसे अपनी वोकेबलरी को डेवलप करते हैं। और अगर आपको सच बताऊं तो अगर आपको वर्ड नहीं मिल रहा है ना कोई, तो आप उसको यूज कर दें, यूज कर सकते हैं उसको, लेकिन कुछ अलग गलत ना यूज करें। आप मेरी बात समझ रहे हैं। अगर आपको सिनोनिम अच्छा नहीं मिल रहा, अप्रोप्रिएट नहीं मिल रहा, तो आप उसी वर्ड को यूज कर लें, पर डोंट यूज दी रोंग वर्ड, अदरवाइज वो नोटिस में जाएगा एग्जामिनर की, और वो उसको फिर आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे वहां पे। अच्छा, आप मुझे बताइए, अब ये इस एग्जाम्पल के कुछ स्ट्रक्चर में कुछ आपको प्रॉब्लम लग रहा है या क्या ठीक लग रहा है ये। नो कमेंट्स। मीर, आपको क्या लगता है। करेक्ट। ठीक है, अभी Yeah. आर यू देयर। Yes, sir. तो
आपने देखा कि एग्जाम्पल बेसिकली रियल लाइफ से हमने दिया, एज पर द रिपोर्ट ऑफ दिस रिपोर्ट इतने % लोग उसके ऊपर डिपेंड है सेव, अपना टाइम सेव करने के लिए। तो मैं अगर यहाँ पे टाइम सेव की बात करता हूँ तो मैं उसको एक एग्जाम्पल से सपोर्ट कर रहा हूँ। पॉइंट ये है यहाँ पे, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, सो these ready-made cooked food faces disadvantage of eating harmful chemicals which are put on food. Them these chemicals are used in expiry, but this is not the case fresh cooked food. तो ये थोड़ा सा जो पूरा ऐसे है ना, इसकी कोहेजन और कोहेरेंस बड़ी डेविएटेड है बेसिकली। On the other hand, having these ready-made cooked food faces disadvantages of eating harmful chemicals which are put on food. These chemicals are used in order to avoid early expiry of that item, but this is not the case with the fresh cooked food. This delicious food provides nutritious and avoid any side effect on our health, to our health, as these vegetables are freshly cooked. For example, my grandparents suffered lesser health issues during their old age as they always had eaten fresh food during their early life, which paid, ये थोड़ा example मुझे ठीक लग रहा है। पर ये बेसिकली आपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज किस चीज के डिस्कस करने थे? जो लोग ज्यादा रेडीमेड फूड खा रहे हैं बजाय कि फ्रेशली कुक्ड फूड, ठीक है, इस ट्रेंड के आपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज डिस्कस करने थे। आप यहाँ पे एडवांटेज डिस्कस कर रहे हो किसका? ये तो फ्रेश फूड का एडवांटेज आ गया ना। हाँ, जबकि आपको इसका डिसएडवांटेज रेडीमेड फूड का आप ये कर सकते थे कि मेरे जो मेरे रिलेटिव्स हैं उनको उसमें बहुत ज्यादा इशू हुए हैं ओल्ड एज में क्योंकि वो बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाते थे। ये आपका एग्जांपल होना चाहिए। और यहाँ पे जो मुहारा लिखा है पेड एज ए फ्रूट, हम लोग यूज कर सकते हैं राइटिंग में? विच पेड एज ए फ्रूट नहीं, ऐसा तो नहीं। विच पेड कर सकते हो ना, that paid during that। so देखो बेसिकली हमें लगता है जब हम ये एग्जांपल दे रहे हैं हमें लगता है तो हमने बड़ा अच्छा एग्जांपल दे दिया, मुझे भी लगा पहले इसमें नजर में, लेकिन जब मैंने उसको और ज्यादा अच्छे से एनालाइज किया, मैं तो यहाँ डिसएडवांटेज की बात कर रहा था, है ना। यहाँ तो मेरा एग्जांपल मैं हमेशा बोलता हूँ कि राम बुरा है इसलिए श्याम अच्छा है, ये कोई अच्छा एग्जाम्पल नहीं होता। आप बोल रहे हो कि फ्रेशली कुक्ड फूड अच्छा है इसलिए रेडी टू ईट फूड बुरा है, ये कोई लॉजिक ज्यादा अच्छे से नहीं चलता। आप अगर बता रहे हो कि रेडी टू ईट फूड का ये नुकसान है तो उसका एग्जाम्पल भी उसके नुकसान का ही दो, ना कि किसी और चीज के फायदे का। यहाँ पे हम ओबेसिटी वाला दे सकते हैं ना एग्जाम्पल, जो पहले टॉपिक था। अगर आपने बिल्कुल अगर आपने यहाँ पे बोला है कि इसका एक डिसएडवांटेज है कि लोग ओबीस होते हैं, फिर आप बोल दो कि फॉर एग्जांपल मेरे जो रिलेटिव्स हैं वो बहुत ज्यादा उनका ओवरवेट हो गए हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाया या बहुत ज्यादा रेडी टू ईट फूड खाया। नहीं तो कॉलेज गोइंग किड्स का भी बोल सकते हैं यहाँ पे, तो जो कॉलेज जाते हैं वो फास्ट फूड खाते हैं दिखावे के लिए। हाँ बिल्कुल, अगर आप लिखेंगे बता कॉलेज सकते हैं। नहीं चलो आपने लिख दिया कॉलेज गोइंग, जो यहाँ पे आपने डिसएडवांटेज लिखना है उसका, ठीक है। आपका क्या आइडिया है डिसएडवांटेज का? मतलब आप वो मोटापा हो जाता है उन्हें, मैंने बहुत हेल्दी रहते हैं उन लोग। तो वो सिर्फ कॉलेज गोइंग को होता है, वो बाकियों को नहीं होता? किड्स को होता है, मैंने आई मीन टू से किड्स। देखो एक तो बात है कि जो कॉलेज गोइंग है वो किड्स नहीं है ना। कॉलेज में जा रहा है वो किड होता है बच्चे के लिए, और कॉलेज गोइंग होता है बेसिकली कॉलेज में मोस्टली टीनेजर्स और यंग अडल्ट्स जाते हैं, ठीक है। तो आपने बड़ा है ना, तो बड़ा ध्यान रखना है आपने कि आप अगर इसको अपने ऐसे में भी ना लिखें कि कॉलेज गोइंग किड्स, आप अपने कहीं लिख रहे हैं तो उसको ये लाइन नहीं लिखेंगे आप, पहली बात। दूसरी बात, चलिए आप लिख रहे हैं कि आपने लिख दिया कि कॉलेज में आजकल क्या है कि जैसे हर्ष ने एग्जांपल दिया था कि जो बोस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा फास्ट फूड खा रहे हैं ये वो, तो आप उसको आपने तो डिसएडवांटेज लिखना है कि जो कॉलेज जो कि हमारी यंग जनरेशन है वो ज्यादा उससे ओबीस हो रही है बेसिकली, ये आपका आइडिया हो सकता है, ठीक है। आपका यही आइडिया था ना कि जो कॉलेज गोइंग
स्टूडेंट्स जी, हैं वो हाँ जी, बेसिकली ओबीस हो रहे हैं ना, हाँ जी, उसी का आप एग्जांपल लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल नावेडेज जो ज्यादातर कॉलेजेस में हैं, जो बच्चे हैं वो ओवरवेट हो रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा फास्ट फूड खा रहे हैं। या फिर उसमें एक पर्टिकुलर कॉलेज ने एक कैंटीन को इसलिए बंद किया क्योंकि उसमें जो बहुत ज्यादा फास्ट फूड सर्व होता, तो उसकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं वो ओबीस हो रहे थे। अल्टीमेटली आप यही कहना चाह रहे हो कि जी फास्ट फूड से उसका डिसएडवांटेज क्या है कि जो यंग जनरेशन है वो ओबीस हो रही है। उसको फिर आप एक रियल लाइफ उसमें कॉलेज गोइंग में एक पर्टिकुलर कॉलेज ने कैंटीन बंद कर दी, या एक पर्टिकुलर एक किसी डॉक्टर ने बताया कि इसका सबसे बड़ा नेगेटिव इफेक्ट यंग जनरेशन पे है, और आजकल कॉलेजेस के 60% बच्चे ओवरवेट हो रहे हैं। तो कुछ भी करें आप, लेकिन डिसएडवांटेज बताएं, ना कि फ्रेशली कुक्ड फूड का एडवांटेज बताएं। यहाँ पे आप रेडी टू ईट फूड का डिसएडवांटेज बताएं इन योर एग्जाम्पल। डज इट मेक सेंस? हाँ, तो बेसिकली अब कि आपने अभी सीखा क्या है यहाँ पे, अभी तक मैं रिव्यू कर देता हूँ उस चीज को, कि जी आपने इंट्रोडक्शन में अपनी बैकग्राउंड स्टेटमेंट देनी है, पैराफ्रेजिंग करना है, अपना ओपिनियन क्लियर देना है एक साइड, अगर ओपिनियन बेस्ड ऐसे है। उसके बाद BP1 में अपना आइडिया इंट्रोड्यूस करना है, उसको एक्सप्लेन करना है और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल देना है। सिमिलरली BP2 है, ठीक है, आपने सेंट्रल आइडिया देना है, उसको एक्सप्लेन करना है और फिर उसका एग्जाम्पल देना है। अब हमने बड़ी डीपली डिस्कस किया कि एग्जाम्पल कैसा होना चाहिए। एग्जाम्पल जो आपका एक्सप्लेनेशन है उसी से रिलेटेड होना चाहिए, उससे अलग नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो इन्होंने क्या किया, यहाँ से फ्रेशली कुक्ड फूड के फायदे बताने शुरू कर दिए, ठीक है, और फिर उसी का फायदा बता दिया। ऐसे ही हुआ ना यहाँ पे। लेकिन क्वेश्चन था कि जो ट्रेंड है फास्ट ये रेडी टू ईट फूड खाने का, उसका क्या डिसएडवांटेज है, उसके बारे में बोलना था। ये जो पार्ट है ना, ये थोड़ा सा उससे ये प्रॉब्लम में जाएगा, मतलब ये दूसरे ये रेडी टू ईट फूड से रिलेटेड नहीं है ये एक्सप्लेनेशन और ये एग्जांपल। एंड देन हैंस अकॉर्डिंग टू मी इट हैज, यहाँ पे कोमा आना चाहिए, it has both advantages and disadvantages, but personally I will prefer fresh cooked items in my daily routine. So I have one question over here. हम्म, So can you go to the question please? हाँ, हम हिंदी में बात करेंगे। क्वेश्चन पे जाएगा। हाँ So यहाँ पे उन्होंने बताया कि more and more people are opting ready-made food instead of freshly cooked food. So यहाँ पे हम फ्रेशली कुक फूड की भी बात उन्होंने की है, बिकॉज उन्होंने दोनों को कंपेयर किया है। बिल्कुल बिल्कुल। सो इज इट मींस वो एकदम गलत है कि हम फ्रेशली कुक के बारे में कुछ ना लिखें? नहीं, ये गलत नहीं, ये जरूरी है कि आप उसके बारे में बात करें। एग्जैक्टली। सो बिकॉज यहाँ पे उन्होंने फ्रेशली कुक को भी मेंशन किया है, उन्होंने ऐसा नहीं लिखा कि आप रेडीमेड फूड का एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस बताए, उन्होंने दोनों को कंपैरिजन पूछा है उन्होंने। हाँ ठीक है। तो अब उन्होंने पूछा है कि जो ट्रेंड है बेसिकली, कि जो आजकल जो ज्यादातर लोग रेडीमेड फूड खा रहे हैं और घर का खाना नहीं खा रहे या फ्रेश फूड नहीं खा रहे, है ना। क्वेश्चन पूरे क्वेश्चन को एक उसमें लेते हैं कि ज्यादातर लोग आजकल रेडीमेड फूड खा रहे हैं बजाय कि फ्रेशली कुक्ड फूड के, ये क्वेश्चन है ना। तो इस डेवलपमेंट के ज्यादा एडवांटेजेस हैं या ज्यादा डिसएडवांटेजेस हैं, यही क्वेश्चन है जी। ठीक है। तो अब बात आती है, जब आप उसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं, जब इसको आप बोलते हैं कि ऑन दी अदर हैंड व्हेन पीपल ईट मोर रेडीमेड कुक्ड फूड देन जो होम कुक्ड फूड है, तो उससे क्या होता है कि उनका जो बैलेंस्ड जो डाइट है वो बैलेंस्ड नहीं होती, मतलब वो केमिकल्स ज्यादा चले जाते हैं उनके अंदर, और जो ऑक्सीडेंट्स हैं या एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो जो कि हमें फ्रेशली कुक्ड फूड से मिलते हैं, वो उनको नहीं मिल पाते। आप इस तरीके की एक्सप्लेनेशन चाह रहे हैं ना आप, कि हम किसी तरीके से फ्रेशली कुक्ड फूड और उसको रेडीमेड फूड दोनों को कंपेयर करें किसी तरीके से।
जी या फिर सर अपन वो ट्रेडिशनल फूड का एग्जांपल दे सकते हैं क्या, कि पीपल आर फॉरगेटिंग अबाउट वैल्यूज ऑफ ट्रेडिशनल फूड। नहीं नहीं नहीं, वो एडवांटेज, कुछ चीज को आपने भूल गए, वो डिसएडवांटेज नहीं है। ओके। डिसएडवांटेज है ये, उसके ऊपर इम्पैक्ट क्या हो रहा है आपके ऊपर, भूलने का इम्पैक्ट क्या है, अल्टीमेटली कम टू द पॉइंट। सर इम्पैक्ट में तो हम इसका जो इम्पैक्ट लेंगे वो हेल्थ से रिलेटेड ले सकते हैं ना फिर हम। हाँ, तो आप लिख सकते हैं ना कि जब ज्यादा लोग जब फ्रेशली कुक्ड फूड नहीं खाएंगे और वो खाएंगे, तो जो फ्रेशली कुक्ड फूड की जो जो भी विटामिन है ये वो तो उनको नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब आप किसी भी कुक को प्री कुक्ड होता है तो उसके बहुत सारे विटामिन मिनरल्स वो सब नष्ट हो जाते हैं। आप अगर आप कंपैरिजन करो उस चीज का, मैं कह रहा हूँ कि कंपैरिजन करना तो जरूरी है, तभी तो आप फुली एड्रेस करोगे ऑल पार्ट्स को। नहीं तो ये प्रॉब्लम सोल्यूशन ऐसे हो जा रहा है, क्योंकि अगर हम कंपेयर नहीं करेंगे, एक बार प्रॉब्लम हाँ बताएंगे फिर सोल्यूशन बताएं, प्रॉब्लम सोल्यूशन हो गया, हाँ फिर तो हाँ, गड़बड़ हो आप गया। कंपेयर करें, आप बोलें, आपकी एक्सप्लेनेशन इस तरीके की होनी चाहिए कि जी जब लोग ज्यादा फ्रेश फूड न खाने की बजाय वो फास्ट फूड, ये जो रेडी टू ईट फूड खाते हैं, तो उससे क्या होता है, जो वो विटामिन और मिनरल्स जो कि उनको फ्रेश फूड में मिलते हैं वो उसमें नहीं मिल पाते। ठीक है, तो दोनों का बड़ा अच्छा कंपैरिजन हो रहा है इस एक्सप्लेनेशन में। ठीक है, फिर आपने अगर एग्जांपल देना है, फॉर एग्जांपल माई जो भी माई ग्रैंड पेरेंट्स कर सकते हो, या माई रिलेटिव्स preferred pre-cooked food over homemade vegetables, and as a result they developed heart related diseases, illnesses कर सकते हैं, in their 50s और 40s कर दीजिए, 40s कर दिए, थोड़ा और ज्यादा वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसको आप अब ये देख रहे हैं कि थोड़ा सा एग्जांपल दोनों को ही वो कर रहा है किसी तरीके से। फॉर एग्जाम्पल माई रिलेटिव प्रेफर प्री कुक्ड फूड ओवर होम मेड वेजिटेबल्स, एज ए रिजल्ट दे डेवलप्ड हार्ट रिलेटेड illnesses in their 40s only। क्या ठीक है, तो आप अब दोनों ही उनको साथ साथ लेके चल रहे हैं। और एक आप पूछना यहाँ, था मुझे, हाँ जी, अगर ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे होता तो तभी भी टॉप पॉइंट तो यही होते थे नहीं प्रॉब्लम कुछ भी हो, सॉल्यूशन में भी। बात प्रॉब्लम सॉल्यूशन की नहीं है, बात है कि आप इसको, जैसे एक मेंबर ने इसको पॉइंट आउट किया जी, हम इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे कि आप फ्रेशली कुक्ड फूड की बात ही ना करें और आप सिर्फ रेडीमेड फूड के एडवांटेज और डिसएडवांटेज डिस्कस करें। तो ये पॉइंट एकदम, ये पॉइंट, यही एक जेन्युइन पॉइंट इसलिए है क्योंकि ये भी तो एक पार्ट ऑफ क्वेश्चन है ना। जो ट्रेंड है वो रेडीमेड फूड और फ्रेशली कुक्ड फूड है, ये ट्रेंड है, ना कि उन्होंने बात करी है कि सिर्फ वो रेडीमेड फूड खा रहे हैं ज्यादा। ओके, अगर यही क्वेश्चन होता अगर आप वो होता, कि अगर ये क्वेश्चन होता, अगर पीपल ज्यादा रेडीमेड फूड खा रहे हैं इंस्टेड ऑफ द फास्ट फूड, प्लीज हाँ प्रोवाइड तो आप, द प्रॉब्लम सॉल्यूशन फॉर दिस वन, हाँ बस ऐसा होता तो। प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये तो, क्योंकि डज दिस डेवलपमेंट हैव मोर एडवांटेज ओवर डिसएडवांटेज, भाई वो आपसे ओपिनियन पूछ रहे हैं, वो आपसे, ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन का मतलब होता है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो आपने देना ही नहीं है इसमें, सॉल्यूशन कहाँ पूछा उन्होंने। अगर इसी की जगह प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे होता है, यही यही टॉपिक पे प्रॉब्लम सॉल्व, तो उसमें क्या पॉइंट होते हैं मुझे समझ में नहीं आया। आप ये अगर कर एडवांटेज सकते हैं, डिसएडवांटेज तो एक आपके पॉइंट होते हैं जो आपने व्हाट डिस्कस आर किए, दी प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, तो कॉजेज उसमें क्या पॉइंट एंड लेते थे। सॉल्यूशन। हाँ यही होते तो। जो डिसएडवांटेज है वो प्रॉब्लम बन जाती। एडवांटेज और सॉल्यूशन तो बेसिकली मिलती। कॉजेज देखिए, उसको आप उस कंटेक्स्ट में ना देखिए कि एडवांटेज डिसएडवांटेज, आप इसको कॉजेज सॉल्यूशन के फ्रेमवर्क में देखते हैं।
अब आपने इसके क्या कारण है, आप बोल देते जी वही जो हमने लास्ट डिस्कस किया था जी, लोगों के पास टाइम नहीं है इसलिए वो ज्यादा फास्ट फूड खा रहे हैं, या फिर वो उनका जो इतने ज्यादा मतलब जो उनका टेस्ट है वो इस तरीके के वो डाल रहे हैं कि लोग उनके डिलीशियस, उनके पास ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल है। दो कारण कर सकते हैं, एक तो लोगों के पास टाइम नहीं है, एक जो रेडी टू ईट फूड में जो ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल है, मतलब वैरायटी बहुत ज्यादा। अगर अगर ये कॉजेज एंड सॉल्यूशन होता ना तो वो लोग उसमें उसका कॉन्सिक्वेंसेस भी बताते क्वेश्चन में कि रेडीमेड फूड खाने से ये इश्यू होता है। हम्म हम्म यहाँ पे उन्होंने कुछ मीन्स अगर ये क्वेश्चन होता है तो मीन्स कॉज एंड सॉल्यूशन में वो लोग इसकी इम्पैक्ट भी देते हैं क्वेश्चन कि ये सर ऐसे इनकम्प्लीट है ना, या सो अगर क्योंकि आप यहाँ कॉज एंड पे जो सॉल्यूशन है तो वो लोग प्रॉब्लम भी दिखाते हैं। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम दिखा नहीं है अभी क्वेश्चन में। नहीं नहीं, वो तो प्रॉब्लम वो तो कारण पूछ रहे हैं उसके। सर बट क्वेश्चन भी तो देखो ना, इसमें प्रॉपर पूरा साथ में ये भी तो नहीं मेंशन ना कि वो रेडीमेड अगर फूड ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, किस चीज की एग्जैक्टली प्रॉब्लम हम एग्जैक्टली बताएंगे। एग्जैक्टली नहीं नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये तो नहीं मेंशन ना कि उससे तो हेल्थ प्रॉब्लम, अगर हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं तो हम उसके कॉजेज और सॉल्यूशंस बताते हैं, कुछ एग्जैक्टली मेंशन भी नहीं है ना क्वेश्चन में तो। अब देखिए मैंने थोड़ा चेंज किया इसको। अब उसने पूछा इसकी क्या कारण है और क्या असर है इसका। ये तो हो सकता है ना, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है उसके क्या कारण है ग्लोबल वार्मिंग, बट यार उसका क्या क्या उसका इफेक्ट हो रहा है लोगों के ऊपर, ये तो क्वेश्चन हो सकता यस सर। है ना। और दूसरा आप कहते हैं कि व्हाट आर दी प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस, ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि क्या प्रॉब्लम होती है इसकी वजह से और क्या उसके सॉल्यूशन है। दीप सर, ये सर नहीं, एडवांटेज जैसे डिसएडवांटेज। आपने पहले क्वेश्चन में बोला था ना, ओबेसिटी वाले क्वेश्चन में आपने मेंशन करा था कि भाई उसमें हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, तो उससे रिलेटेड हमने बताया कि ये प्रॉब्लम है और ये सॉल्यूशन है। बट रेडीमेड फूड का यहाँ पे कुछ ऐसा मेंशन नहीं है ना कि इससे क्या हो क्या रहा है, कि किस चीज की हम प्रॉब्लम बताएं। यहाँ पे हम जनरली कौन सा भी टॉपिक ले सकते हैं ना, कि ओबेसिटी जो होता है, हार्ट डिजीज होता है, कौन सा भी कोई भी टॉपिक भी ले सकते हैं इस केस में, है ना। देखो वैसे तो मैं जनरली हम तो बात करते जब हमारे सामने कोई क्वेश्चन होता है उसी के बारे में बात करते, हम अपना फ्रेम नहीं करते क्वेश्चन, क्योंकि जो क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं ना वो बहुत सोच समझ के वो लोग करते हैं ताकि किसी को कोई डाउट ना हो, कि कोई क्वेश्चन मार्क ना उठा पाए ऐसे टॉपिक के ऊपर। अब हम अपनी तरफ से हम क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा चैलेंज आ रहा है उसमें कि वो ठीक सर से ये फ्रेम नहीं हो रहा है। हाँ सर, ये जो एडवांटेज डिसएडवांटेज वाला क्वेश्चन था, ये इसका इंट्रोडक्शन में मतलब कुछ क्लियर समझ नहीं आ रहा कि हम कौन सी साइड पे हैं। ये तो हमने डिस्कस अभी तो किया था क्वेश्चन ना, में चेंज कर दिया है ये हमने बेसिकली। सर। एक बार पुराने क्वेश्चन, हाँ सर, हाँ तो इसका इंट्रोडक्शन में सर कुछ क्लियर नहीं, मतलब कि हम किस इसी साइड पे हैं। इसलिए तो रेड किया है ना इसको, यहाँ से यहाँ तक रेड हो रखा है ना ये, जी जी इसलिए जी। रेड किया है कि उसमें उन्होंने क्लियर नहीं किया है कि उनका ओपिनियन क्या है या साइड क्या है। ओके, इंट्रोडक्शन में क्लियर होना चाहिए, है ना सर, हाँ बिल्कुल, कि इंट्रोडक्शन में आप ओपिनियन बताएं कि मेरी आपके आपके विचार में। एडवांटेजेस आउटवे, बिल्कुल। ऐसे करके, है ना सर। सर अगर जब ऐसा क्वेश्चन आता है, उन्होंने बोला कि डज द डेवलपमेंट हैज मोर एडवांटेजेस ओवर डिसएडवांटेज, मतलब मुझे समझा नहीं ये लाइन एग्जैक्टली कैसे करेंगे हम, मतलब हमें और एडवांटेज ढूंढना है इस टॉपिक के बारे में ओवर डिसएडवांटेज, या लाइक या व्हाट विल बी द कंक्लूजन इसका एग्जैक्टली। अच्छा चलिए, एक और मेरे पास सेम क्वेश्चन है, ये देखिए इसको हम डिस्कस करते हैं क्विकली और फिर हम देखते हैं कि हम क्या ये थोड़ा बेटर है, क्योंकि ये स्टूडेंट है, मैं आपको बता देता हूँ ये थोड़ा मेरा नया स्टूडेंट है, ठीक है। ये थोड़ा नया स्टूडेंट है, ये इसके सेकंड ही ऐसे है शायद इसका, इसने जिसने मुझे बोला। ये थोड़ा मेरा काफी पुराना स्टूडेंट हो गया। अब हम देख लेते हैं कि क्या कोई डिफरेंस आ रहा है दोनों के उसमें, तो क्वेश्चन एक ही है, ठीक है, क्वेश्चन सेम है। तो मैनी म्यूजियम्स चार्ज फॉर एडमिशन वाइल others are free. Do you think the advantage of charging people for admission to museums outweigh the disadvantages? सेम क्वेश्चन है, ऐसा ही है। यस सर। ठीक है, अब देख लेते हैं।
मेजोरिटी ऑफ द म्यूजियम एक्सेप्ट एंट्री फी व्हाइल अदर्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट। ये इन्होंने क्या किया है, पैराफ्रेजिंग है। पैराफ्रेजिंग, सीधी बहुत Paraphrase. टू द पॉइंट, कोई ज्यादा वो है ही यस नहीं, सर। चैलेंज नहीं है। आप अगर सिंपल कर रहे हो तो आप गलती भी तो कम कर रहे हो ना, है यस। ना। डू यू थिंक, इन माय ओपिनियन, द एडवांटेज ऑफ इंप्रूविंग द इकोनॉमी ऑफ द नेशन, हाँ, इन माय सर ओपिनियन द ये एडवांटेज, सॉरी आप कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? सर ये जो मतलब जैसे इन्होंने लिखा है एडवांटेज और डिसएडवांटेज सेम है, इसको आई थिंक वर्ड को चेंज नहीं कर देना चाहिए बेसिक, जैसे मेरिट्स और डीमेरिट्स डाल सकते हैं यहाँ पे या कुछ ऐसा। हाँ बिल्कुल, वो देखो आउटवे की जगह एक्सीड्स। वो तो इल मेरिट्स और वो भी हो सकता है, इल इफेक्ट हो सकता है, बेनिफिट्स। बेनिफिट्स हो सकता है। ओके। ये देखिए, ये तो वो सारा क्वेश्चन है। ये बेसिकली क्या होता है, ये मैं सच मेरे चार बेसिकली पैरामीटर्स है राइटिंग के। आज पहले मैं टास्क अचीवमेंट जैसे कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट मेरा ओके सर। वोकेबलरी के ऊपर ही होएगा। वोकेबलरी हाँ कैसे, वो पूरे सिनोनिम्स। ऐसे की वोकेबलरी कैसे इंप्रूव करोगे आप, है ना। मतलब हम उसमें टास्क अचीवमेंट को देखेंगे ही नहीं, हम सिर्फ देखेंगे कि कौन सा वर्ड इस कंटेक्स्ट में ठीक जी है या नहीं है। वो पूरा जी। वोकेबलरी, जिसको लेक्सिकल रिसोर्सेज बोलते हैं, यस यस। है ना, वो हम डिस्कस करेंगे अलग से। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम, हमारा फोकस जो हम, अगर हम इसमें उस पर चले गए ना वोकेबलरी पे, फिर तो हमारा जो टास्क अचीवमेंट को जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, उससे हम थोड़ा डेविएट हो जाएंगे, है ना। तो अब इन्होंने क्या किया, पैराफ्रेजिंग की, और सीधा सीधा इन माय ओपिनियन द एडवांटेज ऑफ इंप्रूविंग द इकोनॉमी ऑफ द नेशन एंड गेनिंग पॉपुलरिटी, ये दो इन्होंने एडवांटेज बताए, आइडियाज। आउटवे द डिसएडवांटेज ऑफ इम्पोविश्ड पीपल हु आर अनेबल टू विजिट द म्यूजियम। ये बहुत अच्छी इन्होंने मतलब एक वो किया है थीसिस, इंट्रोडक्शन। सॉरी थीसिस भी और इंट्रोडक्शन भी। यस। टू द पॉइंट, एकदम सीधा सीधा बोल दिया जी। मेरे हिसाब से ये दो बेनिफिट जो हैं ये आउटवे करते हैं इस एक डिसएडवांटेज को। एग्जामिनर को शुरू में ही समझ में आ गया जी, ये बोलने वाली है इकोनॉमी इंप्रूविंग, ये इंप्रूविंग द इकोनॉमी और गेनिंग पॉपुलरिटी, इन दो चीजों को ये एडवांटेज बोलेगी। और जो लोग उसमें एम्प्लॉइज पीपल यूज नहीं कर पाएंगे म्यूजियम को, इसको एज ए डिसएडवांटेज बोलेगी। वो शुरू में ही पहली 3-4 लाइनों से ही बंदा समझ गया, एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये क्या बोलने वाला है कैंडिडेट। यस यस, क्रिस्टल क्लियर है जी। ठीक है, तो ये फर्क है, मैं आपको बता रहा हूँ ये जो फर्क कैसे आया। ये इस स्टूडेंट का सेकंड एसे है, और ये सेकंड स्टूडेंट का मे बी 10th और 11th और कौन सा होगा मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, पर ये डिफरेंस है मतलब उसका ट्रेनिंग का, जो आप खुद देख पा रहे हैं। क्योंकि अगर आप राइटिंग में ना, ऐसा नहीं है कि आप खुद ही प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, उससे इंप्रूव होगा। वो आपको फीडबैक भी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि जो आप लिख रहे हैं वो आप गलत लिख रहे हैं, ठीक लिख रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। टू बिगिन विद, म्यूजियम्स विच चार्ज एडमिशन फीस फ्रॉम द पब्लिक वुड अफेक्ट द अंडर डेवलप्ड पीपल. This is because of inability to pay the ticket charge due to financial. As a result, most of the school children belonging to such communities would not go to the. ये देखिए, इसने अपना आइडिया दे दिया है कि यहाँ पे म्यूजियम्स विच चार्ज एडमिशन फीस फ्रॉम द पब्लिक वुड अफेक्ट द अंडर डेवलप्ड पीपल। ठीक है, कैसे करेंगे, एक आइडिया दे दिया इन्होंने कि वो अंडर डेवलप्ड पीपल को अफेक्ट कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ द इनएबिलिटी टू पे टिकट चार्ज, ये लोग फाइनेंशियल क्राइसिस है उनके पास पैसे नहीं है। एज अ रिजल्ट, मोस्ट ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन वो जा नहीं पाएंगे। For instance, a survey conducted in the government school in India stated that around 20% students in each classroom were not aware of certain ancient sculptures and inventions, and the reason for those peoples for the issue was due to the poor financial background. Their parents could not afford to visit museums. अब आप इस पूरे पैराग्राफ में मुझे बताएं कि आपको कुछ क्या क्या और लग रहा है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये आफ्टर 10th 11th ट्रेनिंग सब कुछ इंप्रूव हो जाए। तो आपको अगर लगे कि इसमें कुछ चैलेंज है, अच्छा पहले तो ये बताएं कि पहले वाले से पिछले वाले ऐसे से कुछ इंप्रूव्ड क्लियर लग रहा है या नहीं? यस सर। डेफिनेटली सर। इसमें कुछ ज्यादा लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज है या नहीं? यस सर, कोहेरेंस है इसमें। ठीक है, और ये जो कोहेसिव डिवाइसेस, ये जो हैं कोहेसिव डिवाइस बहुत स्ट्रॉन्ग, जरूरी नहीं है आप बहुत बड़ी बड़ी यूज कर लो। टू बिगिन विद, टू कमेंस। हाँ, लेकिन ये जरूरी नहीं है आप बड़े बड़े हर जगह हर लाइन के बाद डालो। ये इतने ही ठीक है, बस इतने बहुत वो है, इनसे ठीक ठीक ये बिल्कुल कोहेजन ठीक है इसका। कोई कमेंट आपका इसके बारे में, BP1 के बारे में?
चलिए BP2 में in contrast generally few museum in contrast generally few museums charge entry fee from the visitor mainly to enhance the economy of the country. The primary notion behind the government organized museums is to attract the tourist and gain profit. This indirectly helps to gain popularity of the nation among other developed countries. ये थोड़ा सा मुझे यहाँ पे वो नहीं लगा कैसे उसने ऑर्गेनाइज किया स्टूडेंट ने इसको ना। ये इकोनॉमी कैसे बढ़ाता है ये कहीं पे एक्सप्लेन है? सर यहाँ पे ये टूरिस्ट का दिखा सकते थे, म्यूजियम्स को टूरिस्ट विजिट कर रहे हैं तो उससे इकोनॉमी ग्रोथ हो रही है। हाँ बिल्कुल। तो इसमें देखिए पहले अगर वो बोले ना इकोनॉमी के ऊपर बात करें तो आप वो बोल सकते हैं कि जी लाखों लोग उस पे म्यूजियम्स को विजिट करते हैं और अगर वो पैसा चार्ज करेंगे तो वो पैसा मतलब गवर्नमेंट की फंडिंग में जाता है और जिससे रेवेन्यू आता है बहुत ज्यादा, जिससे इकोनॉमी इंप्रूव होती है। हम लोग यहाँ पे इंटरनेशनल टूरिस्ट को टारगेट कर सकते हैं, उससे ज्यादा पैसा आएगा, ऐसा एक तरह से वो टारगेट कर सकते हैं ना इजीली। बिल्कुल भी बोल सकते हैं कि वो जो म्यूजियम्स हैं वो डॉलर इंटरनेशनल आएंगे, फॉरेन करेंसी आएंगे, वो फॉरेन करेंसी है। वो अगर जो बहुत सारे जो म्यूजियम्स हैं वो जो टिकट्स हैं वो मतलब टूरिस्ट जो इंटरनेशनल ट्रेवलर्स हैं या टूरिस्ट हैं उनके ऊपर जो हाई टिकट्स होती हैं उनके, और उससे क्या होता है कि हाई रेवेन्यू आता है। हाँ जी, they charge exorbitant amount. हाँ तो ये एक आइडिया लेकिन उसको एक्सप्लेन करोगे आप। जहां थोड़ा सा जो BP2 में मुझे इस स्टूडेंट का लग रहा है उन्होंने क्या किया है ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया उसको ना, एक्सटेंड नहीं किया इस चीज को। The primary notion behind the government organized museum is to attract the tourist and gain profit. This indirectly helps to gain popularity of the nation. देखो पैसा की बात अलग है और पॉपुलैरिटी की बात अलग है। पैसा आप टूरिस्ट से ले रहे हो इंटरनेशनल से, उसे पॉपुलैरिटी आएगी ये लॉजिकल नहीं है। आप क्या समझते हो? हाँ पैसा भी आएगा, पॉपुलैरिटी भी होगी क्योंकि और टूरिस्ट आएंगे इंटरनेशनल, नहीं तो और आप पैसे अगर आएंगे। पैसा ले रहे हो तो उससे और ज्यादा आएंगी, क्यों ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि कोई लोग सोचते हैं कि फ्री में क्या रहेगा, फ्री में कोई देखने आता नहीं, पैसा रहेगा तभी देखने आता है। नहीं लॉजिकली देखो लॉजिकली आप इस चीज को कनेक्ट कर सकते हैं उसको, उससे म्यूजियम वेल मेंटेन्ड रहेगा, प्रॉपर उसकी मेंटेनेंस रहेगी जिससे कि उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। बिल्कुल, और ज्यादा उसमें सुख सुविधाएं हो सकती हैं। हाँ फैसिलिटीज और उसमें और ज्यादा मतलब इनहेंस कर सकते हैं, उस म्यूजियम को बढ़ा सकते हैं। और बिल्कुल एग्जैक्टली मैं भी यही कहना चाहता था कि इकोनॉमी वाला जो पॉइंट है वो ज्यादा वेटेज नहीं रखता है इसमें, बिकॉज म्यूजियम की फीस से कोई इकोनॉमी इंप्रूव नहीं होती है कुछ ज्यादा। नहीं पता क्या होता है, एक्सपेंड भी कर सकते हैं म्यूजियम को। देखो लॉजिक अगर आप बिल्कुल ही उसमें जाओगे कि रियलिटी में क्या होता है वो तो डिबेट का इशू है, ठीक है, वो तो है डिबेट का इशू। क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज हो सकता है कि उनके जो म्यूजियम्स हैं उनके जो ओल्ड वो है, जैसे राजस्थान है फॉर एग्जांपल, उसमें इतने ज्यादा मतलब ओल्ड फोर्ट्स हैं, सब कुछ है, उसकी वजह से इतने लोग वहां पे आ रहे। हो सकता है टिकट की वजह से नहीं हो रहा, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि जो भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है। पर हमारा यहाँ पे मोटिव बहुत ज्यादा ये नहीं है कि हम बहुत लॉजिकली उसमें क्या कर सकते हैं कि अगर हमने आइडिया दे दिया और हमने उसको एक्सप्लेन कर दिया फॉर एग्जांपल, फिर वो हमारा काम चल जाएगा उससे। हमने अगर बोल दिया, चलो उसने अगर बोल दिया कि इकोनॉमी इंप्रूव होती है, इकोनॉमी की बजाय वो थोड़ा सा ये बोल सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है कुछ लोगों को, उस जो एरिया है ना उस पर्टिकुलर एरिया वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, या कुछ वर्कर्स का जो वो हो सकता है। तो कुछ भी ऐसा मतलब आप एक बात ये लिख सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है, उसको वर्कर्स की सैलरी निकल सकती है जो भी म्यूजियम में काम करते हैं, गवर्नमेंट को नहीं देना पड़ेगा वो। और दूसरा वो वेल मेंटेन्ड रह सकता है जिससे वो ज्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकता है नेशनली और इंटरनेशनली। आसपास के एरिया की भी ग्रोथ होती है, फैसिलिटीज जैसे कि आसपास आपको एक आइडिया फूड लेना आउटलेट्स या कुछ भी। हाँ जी, यहाँ पे आप मान लीजिए आप एडवांटेजेस बता रहे हैं, तो आप चलो आउटवे की बात कर रहे हैं तो आप दो एडवांटेजेस बता दिए, एक उसने डिसएडवांटेज बता दिया और दो यहाँ पे वो एडवांटेज बताना चाह रही है। तो बेसिकली बस ये कनेक्शन सीखना पड़ेगा आप लोगों को, इस स्टूडेंट को भी, कि भी दो अगर आइडियाज हमने एक पैराग्राफ में मेंशन करने हैं तो वो इंटरकनेक्टेड हो। आप ये बोल सकते हो कि जी जो
वो पॉपुलैरिटी भी बढ़ेगी और जो वो भी होगा, क्या बोलते हैं, आसपास के एरिया की ग्रोथ भी होगी। कुछ भी मतलब किसी भी तरीके से आप ऐसे 2 आइडिया सोचें जिनको आप एक ही पैराग्राफ में मेंशन कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं म्यूजियम से जो फी आती है उससे जो वर्कर्स हैं उनकी सैलरी निकल सकती है, और उसके बाद जो बाकी जो बचा हुआ पैसा है वो खर्च हो सकता है उसके मेंटेनेंस के ऊपर और नई नई सुविधाओं को एक्सपेंशन। डेवलप करने में, एक्सटेंशन के ऊपर, और जिससे क्या होगा कि मतलब पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। फिर आप पॉपुलैरिटी का एक एग्जांपल। मे बी सर उसको मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग भी देखो ऐड कर आइडियाज सकते फिर मैं कह रहा हूँ बहुत सारे हो सकते हैं, आइडियाज ओके, बहुत सारे हो सकते हैं। कौन से आइडिया को लेके आप उसको एक्सप्लेन करके उसका एग्जांपल देते हो वो इम्पोर्टेंट है। बट हमें 2 ही रखने हैं मेन। बिल्कुल बिल्कुल, 2 से ज्यादा तो रखने ही नहीं है, क्योंकि देखो ये इतना अच्छा क्यों लिखा गया है ये पैराग्राफ, क्योंकि इसमें एक ही आइडिया था, इसलिए अच्छे से लिख दिया स्टूडेंट ने। उस स्टूडेंट को जो एग्जाम्पल सीखना है अभी, हाँ इस उसको ये नहीं, अभी उसने सीखना है कि 2 आइडियाज को एक पैराग्राफ में कैसे लिख के कैसे उसका एग्जांपल देना, ये उसने सीखना है अभी। सर फिर एग्जाम्पल किसी भी एक आइडिया का दे दें उसमें से, जो लेटेस्ट आपने मेंशन किया उसका दें कोहेजन के लिए सेकंड। और कोहेरेंस का। हाँ क्योंकि वो अब आप जो आपने जो पहले आइडिया दिया अब उसका एग्जांपल अच्छा नहीं लगता ना, उसके बीच में एक लाइन आ गई और फिर दूसरा आइडिया आ गया, फिर आप उसका पहले वाले का एग्जांपल दे रहे हैं, कंफ्यूजिंग हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। जो आपने अभी अभी रिसेंटली लिखा है उसी का एग्जांपल दे दो, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जी ठीक है। So sir, can जी we बोलिए। write in this way that like कि जो आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स मतलब जो स्टडी करते हैं तो उनको अगर हम मतलब इंटर्नशिप टाइप ऐसा कुछ म्यूजियम में दिए तो इसके कारण उनको एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा और नहीं उनके देखिए स्टडीज क्वेश्चन है, कंप्लीट। म्यूजियम अगर एंट्री फी चार्ज करते हैं तो इसका एडवांटेज और क्या इसके ज्यादा एडवांटेज है या इसके ज्यादा डिसएडवांटेज है, क्वेश्चन ये है ना। तो इसी के ऊपर आपने जो भी आपका आंसर हो वो आपने इसके ऊपर ध्यान रखना है। जो म्यूजियम जो एंट्री फी रखते हैं उसका फायदे क्या क्या है, उसके नुकसान क्या है, और उसका अल्टीमेटली ज्यादा क्या है, फायदा या नुकसान, ओके है ना। सो कंक्लूजन देख लेते हैं एक बार। टू कंक्लूड, दाओ टिकट चार्ज ऑफ द म्यूजियम्स, वोकैबुलरी की बाद में बात करेंगे क्योंकि अभी हम टास्क अचीवमेंट देख लें। अफेक्ट द इम्प्रोव्ड पीपल टू अ सर्टेन एक्सटेंट, टू अ सर्टेन होना चाहिए वैसे थोड़ा सा। मैं the nation's economy could be improved by the tourist and gaining popularity, ये थोड़ा सा वही words different नहीं use कर रखा। In future the government could utilize this money for enhancement of the other necessary issues occurring in the country, ये थोड़ा सा ये 7 के लेवल पे जा रहा है मतलब, ठीक है। इसमें क्या पता स्टूडेंट को 7 मिल जाए, बिकॉज क्योंकि कोई बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है इसमें, ठीक है। पर इसमें नहीं मिलेंगे 7। इसमें कितने मिलेंगे? 5? नहीं 5 तो नहीं, 6 तो मिल जाएंगे क्योंकि ग्रामेटिकल मिस्टेक बहुत ज्यादा नहीं है ना, और ऐसी बात नहीं, 6 मिल जाएंगे इसमें। इसमें 7 मिल सकते हैं, इसमें 6.5 से ऊपर का है ये। थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ होगी, नहीं तो 7 तो बिल्कुल श्योर हो जाते। अगर ये थोड़ा सा इस पैराग्राफ में थोड़ा सा और इम्प्रूव हो जाता तो 7 गारंटीड था, पर अभी भी इसमें पूरा मतलब चांस है स्टूडेंट को 7 मिलने का। ठीक है जी, आप मुझसे अब अपने लास्ट के 1-2 क्वेश्चन और पूछ लें, फिर देन आई कॉल इट अ डे। सर एक मेन क्वेश्चन अगर था, ठीक है, आप जैसे पूछ हम लीजिए। लिखने कोई भी टॉपिक पे लिखने लगते हैं सर, कुछ वोकैबुलरी मतलब हम कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं वोकैबुलरी की? देखिए जस्ट 2 जनरल बातें हैं, क्वेश्चन, मैं कुछ 2 बातें आप वोकैबुलरी लोगों इनहैंस को कैसे बताना करें? चाहूंगा। देखिए कमी रहती है वोकैबुलरी। मैं आप लोगों को 2 बातें इसमें बताना चाहूंगा। पहली बात तो है कि हमें एक, मुझसे कल भी मैंने वीडियो डाली थी उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि भी हम आइडिया कैसे जनरेट करें अगर हमें उस क्वेश्चन उस टॉपिक के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो बेसिकली जब भी आप लोग आइल्स के अंदर आ गए हो ना कि आपने आइल्स देना है 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में, आप प्लीज न्यूज देखना शुरू करें, आप न्यूज़पेपर रीड करना शुरू करें, आप मैगजीन पढ़ना शुरू करें, आप कुछ भी ऐसा रीड करना शुरू करें, ठीक है। न्यूज बेसिकली, क्योंकि न्यूज ऐसी चीज है, आप मान लो कोविड का ही आपने कोई एग्जांपल देना है, ठीक है, तो आप न्यूज से देख के आपको आइडिया आ जाएगा, अच्छा उस न्यूज में ये बात हो रही थी, या आप कोई अनएम्प्लॉयमेंट की बात है, तो न्यूज देखने से ना हमें बहुत सारे आइडियाज आ जाते हैं बहुत सारी चीजों के बारे में। आपको आसपास की जानकारी होनी चाहिए क्या हो रहा है। तो बेसिकली आइडियाज जनरेशन को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो, पहली बात तो यह है कि आप जो बैंड 9 एसेज हैं
उनकी पीडीएफ लेके सारे ऐसे पढ़ लो, सिर्फ ध्यान से नहीं, सिर्फ आइडिया देखने के लिए कि किस किस ऐसे का क्या आइडिया है। तो जब आप 100-200 ऐसे पढ़ चुके होंगे ना, तो ज्यादातर क्या होता है कि वो कोई ना कोई टॉपिक उससे रिलेटेड ही होता है, तो आपको यस आइडिया सर, ऑलरेडी। ये वही 10-12 टॉपिक पे ही घूमते हैं सारे क्वेश्चन, हाँ, 10-12 टॉपिक पे बहुत घूमते हैं। ज्यादा। मैंने देखा कि कुछ तो हाँ ऐसे एज इट इज पिछले उससे दे रहे हैं, जो मतलब ऑलरेडी किसी बुक में मेंशन्ड है, उसी से ही मतलब उन्होंने ओह ऐसे दे दिया अगला। हाँ, कितने नए टॉपिक लाएंगे, हाँ, ये तो तो है सर। चलिए, अब फिर भी हम बट सर रिस्क नहीं 9 लेते। बैंड और का कोई एक वेबसाइट ऐसा है जो 9 बैंड मैं के? आपको पीडीएफ भेज दूंगा, मैं जो जो जिन जिन को 9 बैंड कैसे चाहिए मुझे मेरे व्हाट्सएप पे कर दें मुझे, मैं उनको यस सर, 9 बैंड की थैंक पीडीएफ यू, एक भेज बार दूंगा, विल ठीक हैव है। अ ग्लांस। हाँ हाँ, जी उसको सिर्फ पढ़ें, सर। सिर्फ आइडियाज के लिए पढ़ लें, ठीक है, पहली बात। वोकेबलरी भी आई थिंक फिर वहां से काफी इम्प्रूव हो सकती है, वोकेबलरी भी हो सकती है, हर लेकिन टॉपिक वोकेबलरी से सिर्फ कुछ। वर्ड ना, मैं जब भी कोई वर्ड सीखता हूँ ना, फिर मैं उसको यूज करके देखता हूँ। आप उसके ऊपर जी एक जी जी। सेंटेंस लिखे मुझे भेज दें कि सर मैंने एक नया वर्ड ओ सीखा है, ये मैंने एक सेंटेंस में यूज किया, देखना ये यस। ठीक ठीक है। तो आप सिर्फ हम्म। वर्ड को ना सीखे और आज एक वर्ड सीखा और उसको जाके सीधा एग्जाम में लिखा, ये ना करें। नहीं, जी जी जी। उसको पहले वेरीफाई कर लें कि आप उसको डिफरेंट कंटेक्स्ट में एक सेंटेंस में प्रॉपरली यूज कर पा रहे हैं आप उसको, तो वो वर्ड अब आपकी डिक्शनरी में आ जाएगा, अदरवाइज वो फिर एक अदर वर्ड ही है, अदरवाइज वो नेगेटिव बल्कि नेगेटिव मार्किंग करवा देगा। इंप्रेशन डालेगा। तो मेरा जी अल्टीमेटली, जी। आप अगर आइल्स में आ चुके हैं, न्यूज देखें जरूर, न्यूज़पेपर या कुछ भी उसमें पढ़ें, अगर जो आजकल तो ऑनलाइन मोबाइल में इतना न्यूज पढ़ सकते हैं आप, ठीक ऐप। है। आइडियाज के लिए नए नए वर्ड तो आपको एक एक न्यूज आर्टिकल में 10 मिल जाएंगे, नए सारों को मत सीखें, नहीं तो सर कंफ्यूज वही हो मैं जाओगे। पूछ रहा था, एक्चुअली हम वोकेबलरी ढूंढने जाते हैं तो बहुत सारी होती है, नहीं, बट आइल्स के आप इसीलिए मैं कह रहा कंटेक्स्ट हूँ ना में जो कि वोकेबलरी है वो कहाँ से देखें? मैं अगला सेशन जो है ना मेरा, वो वोकेबलरी के ऊपर ही होगा, और ओके मैं कैसे आप ठीक है। सिंपली उसको वोकेबलरी को बिना कोई 100-200 नए वर्ड, डिफिकल्ट वर्ड सीखे, हाँ कैसे अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव कर सकते हैं, वो सिर्फ वो एक अलग उसका मुद्दा है, मतलब एक क्योंकि पूरे सर सेशन का पूरी मुद्दा है। डिक्शनरी तो हम नहीं चाट सकते, याद नहीं कर नहीं नहीं, सकते। अब आप एक बात बताओ ना, अब और ये वो सारा एफर्ट फिर डार्क में जाएगा। नहीं, आप मुझे सिर्फ एक बात बताओ, मैंने कल भी ये जी पूछा था, ये जो सात जी। सात बैंड का ऐसे है, क्या इसमें आपको लगता है कि कोई ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग नहीं आपको पता? नहीं सर, बहुत ही मतलब एकदम सही वाला वर्ड्स डाले हैं, बहुत डिफिकल्ट कुछ भी नहीं डाला, तो फिर बहुत आपको अच्छा भी लग यही रहा है। करना है। हाँ, जी। तो आपको भी यही करना है, आपको वोकेबलरी, पता नहीं क्यों फैंसी वर्ड्स, डिफिकल्ट वर्ड्स, ये जुड़ती नहीं है। आप अगर ठीक से जो आपको ऑलरेडी आता है ना, जो वर्ड्स आपको ऑलरेडी आते हैं, उन्हीं को अगर आप ठीक से यूज कर लोगे ना, तो आपके साथ 7.5 बैंड आ जाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है। ओके हाँ, मेरा, ठीक लेकिन है वो सर। ठीक से यूज जी। करो, उनको ठीक से कैसे यूज करो, अप्रोप्रिएटली कैसे यूज करो, वो एक बात है, हम्म। जी सर। ठीक है। तो हाँ जी। सर एक लास्ट डाउट था, जो वो सेकंड वाला टॉपिक था, वहाँ पे लिखा था मोर डिसाइड, एक मिनट वहाँ पे जाएंगे फिर टॉपिक पे। हाँ जी, आपको दिख रहा है टॉपिक? यस सर, तो वहाँ पे लिखा है मोर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, बट जबकि वो लास्ट वाला जो टॉपिक था उसमें नॉर्मली पूछा था एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज, तो डज दिस मोर एडवांटेज कुछ रोल प्ले करता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, वो तो तरीका पूछने का उसने डिफरेंट कर दिया कि ओके। बेसिकली उसका कहने का मतलब, डू यू थिंक द एडवांटेजेस ऑफ दिस अच्छा। चार्जिंग पीपल फॉर एडमिशन फी आउटवे द डिसएडवांटेजेस, और यहाँ पे उसने पूछा है डज द डेवलपमेंट हैव मोर एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो कहने का अल्टीमेटली मतलब यही है कि क्या इसकी ज्यादा, यहाँ पे आउटवे, ओवर को आउटवे कर दिया, ठीक है, ओवर कर दिया यहाँ पे। अदरवाइज उसने सिंपली यही पूछा है कि क्या इस डेवलपमेंट की ज्यादा एडवांटेजेस हैं ओवर डिसएडवांटेजेस, ठीक है। और यहाँ मतलब मीनिंग सेम है, कोई आपके स्ट्रक्चर में या उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। सर हेलो। हाँ जी, हाँ जी, सुन रहा हूँ। सर ये पूछ रहा हूँ, अगर अपना ओपिनियन अगर ऐसा है कि एडवांटेजेस आउटवेट करते हैं डिसएडवांटेज को, तो अगर अपन जब इसको BP1 में एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो एडवांटेजेस को अपन को 2 पॉइंट लिखना कम ऑब्लिगेटरी है क्या? नहीं, और डिसएडवांटेजेस के कम पॉइंट लिखना ऐसा नहीं, है? ऑब्लिगेटरी नहीं है। एक आप, पॉइंट दोनों का लिख के हाँ, ओपिनियन दे लेकिन सकते आप कैसे उसको थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन कर दें, ताकि कुछ तो आप दिखाने के लिए हो ना कि भाई आपने क्यों एडवांटेज ज्यादा मान रहे हो, आप कुछ तो आपके उसमें राइटिंग में ऐसा दिखे, ओके। कुछ तो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट, मतलब आपने लॉजिक वीक नहीं करना है कि इसमें एक में
बिल्कुल ही लॉजिक वीक कर दिया। लॉजिक जब आपको दोनों ही साइड एडवांटेज भी डिस्कस करने हैं, डिसएडवांटेज भी डिस्कस करने हैं, तो आपको लॉजिक क्या करना है, लॉजिक स्ट्रॉन्ग रखना है। लेकिन एक में थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन कर दें। सेफ साइड के लिए ये कर सकते हैं कि 2 रीजन से एक्सप्लेन कर सकते हैं एडवांटेजेस को, और डिसएडवांटेज के लिए 1 रीजन दे सकते हैं। हाँ, ये सबसे सेफ है। आप देखिए, आप टू बिगन यहाँ पे इन कंट्रास्ट, इसमें आप एक लाइन में एक फायदा लिख दें, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, फिर दूसरी अगले उसमें दूसरा आइडिया लिख के उसको एक्सप्लेन करके उसका एग्जांपल दे दें, बस ये स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है सर, ठीक है। हाँ, अगर हम लोग पेपर बेस्ड लेते तो उसमें कैसे कंट्रोल करें कि हम मॉडिफाई नहीं कर पाए, इतना गलती कम करें। अब कंप्यूटर बेस्ड में तो हम जब चाहे कर सकते हैं, तो पेपर बेस्ड में कैसे कर सकते हैं हम लोग उसको इम्प्रूव? बेसिकली तो ये तो आपको प्रैक्टिस में ही करना पड़ेगा सब कुछ, है ना। आपको, मैं भी जब लिखता था तो मैं पूरी सेंटेंस को फिर मिटा के दोबारा लिखता था। आप पेंसिल से करेंगे ना, पेन से नहीं करेंगे, पहली बात पेंसिल यूज करेंगे ना, पेंसिल यूज करेंगे ना। हाँ, अगर कहीं भी समझो नहीं, हम थोड़ा देख सा लिया, तो देखो थोड़ा सा तो वो है ही है। आप कंप्यूटर पे करें 1 मिनट में, आपने दिस इज बिकॉज क्यों आपने ऐसा किया, और दिस इज ड्यू टू कर दिया, और आइडिया भी ऊपर नीचे करके कॉपी पेस्ट कर आइडिया सकते कुछ हैं, वो तो कॉपी पेस्ट कर दिया। एडवांटेज देखो इतना तो रहता देखो, है वो तो आप वो तो नेचर ऑफ टेक्नोलॉजी। द टेस्ट है ना, वो तो नेचर ऑफ द टेस्ट है कि आप कंपेयर नहीं कर सकते दोनों। कंप्यूटर के कुछ लोगों को पेपर पे रीडिंग में ज्यादा अच्छा लगता है, जबकि उनको सामने रीडिंग नहीं इतनी अच्छी लगती। बट सीबीटी वैसे ज्यादा इजी रहता है। हाँ, जो अभी तक I मेरा personally नहीं, स्टिल कुछ लोग, पता क्या है, कुछ लोगों के लिए ना, सच बताऊं तो वो अपनी अपनी प्रेफरेंस है, इस पे बिल्कुल भी वो ना करें आप। मतलब जिसको जो ठीक लगता है वो अपना आप देख लें। कंप्यूटर पे पहले तैयारी करके देखें, लिसनिंग करें, रीडिंग करें, राइटिंग करें। अगर आपको लगे कि आप कंफर्टेबल हो गए तब जाके आप फिर सीबीटी करें। अदरवाइज कई लोग क्या करते हैं, वो सीधा सीबीटी कर देते हैं, कोई का प्रिपरेशन सारी पेपर पे करते हैं, फाइनली वहां जाके उसकी वजह से ही उनके वो चैलेंज आ जाता है कि वो उससे फेमिलियर बट नहीं फिर होते। जो फ्रीक्वेंट कंप्यूटर यूजर्स है ना, उनके लिए ठीक रहता है। उनके लिए तो बिल्कुल ही, उनके लिए तो मैं तो कहता हूँ जो वर्किंग प्रोफेशनल है मैं कंप्यूटर पे। एक बात बताओ ना, मैं जी। मान लो यूनिवर्सिटी में टीच करता था, ठीक है, तो वहां पे सारा दिन मेरी प्रेजेंटेशंस, जो भी मेरी आर्टिकल लिखना, ये सब लिखना, वो सब मेरा कंप्यूटर पे था। ठीक है, अब मुझे पेपर पे तो पेन तो मैंने पता नहीं इतना ज्यादा चलाता ही नहीं आजकल कोई, है ना। सर मैं वही कह रहा हूँ, हम तो लिखना ही भूल गए, राइटिंग ही बिगड़ चुकी है बिल्कुल, हमारी। वो तो फिर पेन पकड़े चलो। 7-8 साल हो गए। हाँ, तो वही हालांकि मेरा जो सीबीटी, जो सीएलबी 10 आया वो पेपर बेस्ड में ही आया है। ठीक है, सीबीटी हमारे बाद इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, तो कहने का मतलब ये नहीं है कि आप स्कोर नहीं ला सकते पेपर बेस्ड सर में। राइटिंग भी ठीक होनी चाहिए, हमारी तो राइटिंग ही इतनी खराब मेरी, है ना चलो कि हम खुद ही नहीं पढ़ पाते लिखने के बाद। चलिए ठीक है, मैंने कल ये अपनी वीडियो में बताया था कि लेजिबल होनी चाहिए, बस समझ में आ जाएगा। क्योंकि अगर उसको लाइन समझ में नहीं आई, फिर वो ये मत सोचिए कि वो आपको हायर बैंड देगा, है ना। तो राइटिंग खराब हो तो फिर कोई फायदा। राइटिंग थोड़ा सा, हाँ, वो थोड़ा सा हम पहले ही वो कर सकते हैं कि अगर राइटिंग आपकी वो नहीं है ज्यादा, तो सीबीटी एक ऑप्शन है। चलिए जी, कोई लास्ट क्वेश्चन। मगर कंप्यूटर बेस्ड में लिसनिंग के टाइम हमें एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता, उतना टाइम सफिशिएंट हो जाता है? बहुत होता हाँ, है कर ही रहे हैं लोग मेरे तो। देखिए, सर, मेरे आप प्रैक्टिस की मेरे बात 8 है आए सर। थे अभी, हाँ 8 आए थे मेरे। हाँ मैंने अपीयर किया था दिसंबर में, तो कोई दिक्कत नहीं है, इजी है हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। लिसनिंग। मतलब आप पहले लेकिन लिसनिंग की प्रैक्टिस कर लें उस पे, कंप्यूटर पे थोड़ी। हाँ, ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं उन पे। तो मुझे क्या प्रॉब्लम हो रहा था लिसनिंग कंप्यूटर बेस में कि एक्चुअली मैं जब जो टाइम नहीं मिला, जब मैं आंसर लिखता था, तो वन क्वेश्चन का मैं आंसर देता था, उस टाइम पे वो नेक्स्ट सेंटेंस बोल जाता था, तो मेरा फोकस आंसर लिखने में चला जाता है, और नेक्स्ट सेंटेंस में क्या वो बोल जाता है वो समझ में नहीं आता फिर। सो फोकस डाइवर्ट हो जाता है अगर कंप्यूटर बेस में। ये तो है। देखो, अपने अपने दोनों के ही अपने फायदे नुकसान मैं कहूंगा है। मतलब मैं किसी चीज को एकदम सिर्फ कंक्रीट आंसर नहीं कर सकता कि भी आप सिर्फ पेपर बेस्ड करें या आप सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड करें, वो आप लोग खुद। लेकिन प्रैक्टिस उसी माहौल में करें जिस माहौल में आपने एग्जाम देना है। तो सर मैंने पेपर मैंने बेस एक इसलिए लिया कि लिसनिंग में अच्छा स्कोर कर सकूं। सर मैंने एक वीडियो जैसे यूट्यूब पे देखा था, आई डोंट नो किसका था, राइटिंग को लेके। उसमें स्पेसिफिकली बोला था कि अगर ईएस लिखा है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज के ईएस लिखा है, तो मोर देन वन ही होना चाहिए। तो ऐसा कुछ तो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ना? नहीं, देखिए, फिर मैं कहूंगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन एडवांटेजेस है, तो जो भी आप एक साइड 2 लिख दें, और आप कहोगे जी आउटवे द डिसएडवांटेज, आप कहोगे जी उसकी दोनों में डिसएडवांटेजेस। दो दो। हाँ, दोनों में 2 लिख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर ऐसा कोई स्पेसिफिकली रूल नहीं है। वो लिख दें कि मार्क्स डू तो यू थिंक उससे लूज नहीं एडवांटेज ऑफ होंगे ना? दिस। नहीं,
आप लेकिन कोशिश करें एक पैराग्राफ में 2 जरूर करते हैं, मतलब एडवांटेजेस या डिसएडवांटेज 2 कर दें, और एक में कह दें एक आप से ज्यादा करते एक हैं। में एक। हाँ ओके, हाँ हमारा जो भी मतलब हम जिस पे भी जिस स्ट्रेस साइड दे में रहे हैं, आप, डिसएडवांटेज पे दे रहे हैं, तो वो 2 कर देंगे। बिल्कुल। हो सकता है जब जरूरी ना हमारा कि हमें अब एडवांटेजेस हमारे के। हमारे विचार में है इसकी डिसएडवांटेज एक, लेकिन एक हाँ और बात बताता हूँ, जब जब क्वेश्चन हो ना कि डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, जब ऐसा क्वेश्चन हो ना, हाँ जी, तब 2 एडवांटेजेस लिखें और 2 डिसएडवांटेजेस लिखें। ओके, हाँ सर, वही मतलब वही ऐसे ही कुछ था उसमें वीडियो में। हाँ, जी उसमें जी जी, जरूर आप 2 जरूर लिखें। अगर डिस्कस वर्ड आ जाता है तो। हाँ और अगर एडवांटेज, हाँ डिस्कस है, आउटवे है तो उसमें एक में 2 एक में एक कर दें, और अगर ये डिस्कस है तो 2 में कंपैरिजन पूरे है। 2 कर दें। हाँ बिल्कुल, ओके, यहाँ पे कंपैरिजन कंपैरिजन है ना, आता है इसलिए तो आप थोड़ा फिर सा हाँ हाँ उस हिसाब से अप स्ट्रक्चर डाउन कर सकते हैं। बिल्कुल। जी। चलिए और जी। अगर सर एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखा है फिर तो एक एक ही करना है ना, अगर नहीं नहीं, ईएस 2 नहीं भी है। जनरली लिखते नहीं है, डू द एडवांटेज डिसएडवांटेज। हाँ, अब अगर उसने लिख दिया तो एक एक भी कर दें, कोई इससे मतलब, अगर उसने कहा डिस्कस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ दिस प्रॉब्लम, एक एक लिख दे, कोई 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 आपको चैलेंज नहीं कर सकता। अगर उसने लिखा है डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, 2 लिखे, ठीक है। अगर उसने लिखा है डू यू थिंक एडवांटेज आउटवे डिसएडवांटेज, एक में 2 एक में एक लिखे, तो ये अपना ओके फॉर्मेट ही सर, बना ले। जी यस सर, हाँ वही, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रहेगा चल। फिर। जी, हाँ, थैंक यू। चलिए जी, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अच्छा टाइम दिया, और आई रियली एंजॉयड दिस सेशन। और आगे भी मैं थैंक अब यू हिंदी सर। में भी कुछ जी करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ बहुत सारे लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किए थे कि सर हिंदी में करें प्लीज, तो मैंने ये हिंदी में सोचा था, और आगे भी मैं ये करूंगा। सर, क्या और है वो बेस समझ में आ जाता है एक्चुअली, जो एक्सट्रैक्ट होता है ना हाँ जी, हाँ वो जी, समझ में आ जाता है हिंदी में बेसिक्स ना क्लियर कई हो बार। जाते हैं, फिर आपने जो जी करना है वो यस, तो। हाँ जी, हाँ हाँ, जी, हाँ जी। चलिए, थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच।